अक्सर ये माना जाता है कि लव बॉम्बिंग ज्यादातर मर्द करते हैं, लड़की को इम्प्रेस करने और जल्दी जीतने के लिए। लेकिन सच्चाई कहीं गहरी है। औरतों का लव बॉम्बिंग मर्दों से भी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि वो इसे स्वीटनेस, केयर और कंसर्न के मास्क में बड़ी चालाकी से छिपाती है। शुरुआत में वो तुम्हें हर वक्त कॉल करेंगी, हर सीक्रेट तुमसे शेयर करेंगी, तुम्हें बार बार कहेंगी कि तुम मेरे लिए सबसे खास हो। बाहर से ये प्योर कनेक्शन लगता है, लेकिन असल में ये सिर्फ एडिक्शन क्रिएट करने का तरीका है। और ये एडिक्शन तुम्हें धीरे धीरे उसके कंट्रोल में ले जाता है। ये सिर्फ रोमांटिक रिलेशन तक सीमित नहीं है। कभी दोस्ती के नाम पर, कभी बेस्ट फ्रेंड जोन में डालकर, और कभी काम निकलवाने के लिए। इस वीडियो में हम एक्सपोज करेंगे लव बॉम्बिंग के ये चार चेहरे और जानेंगे इन्हें पहचान कर खुद को बचाने के सबसे प्रैक्टिकल तरीके। चैप्टर 1, स्वीट पॉइजन ट्रैप। कभी तुम्हें ऐसा लगा है कि कोई लड़की अचानक तुम्हारी लाइफ में आई और कुछ ही दिनों में तुम्हारी पूरी दुनिया बन गई? वो हर वक्त तुम्हें कॉल करने लगी, हर छोटी बड़ी बात तुमसे शेयर करने लगी, तुम्हें कॉम्प्लीमेंट्स देने लगी कि तुम कितने अलग और कितने खास हो। शुरुआत में तुम्हें लगा कि ये डेस्टिनी है, कि आखिरकार वो इंसान मिल गया जो सच में तुम्हें समझता है। लेकिन धीरे धीरे तुम्हें महसूस हुआ कि इस स्वीटनेस के पीछे कुछ और छिपा है। यही है लव बॉम्बिंग का पहला फेस, एक मीठा जहर जो बाहर से बहुत खूबसूरत दिखता है, लेकिन अंदर से तुम्हें धीरे धीरे कंट्रोल करने लगता है। लव बॉम्बिंग की सबसे खतरनाक बात यह है कि यह नॉर्मल केयर या अटेंशन जैसा ही दिखता है। फर्क इतना है कि जेन्युइन केयर टाइम के साथ बिल्ड होता है, लेकिन लव बॉम्बिंग अचानक से ओवरलोड की तरह आता है। यह तुम्हारे दिमाग को कंफ्यूजन और एक्साइटमेंट की ऐसी हालत में डालता है कि तुम खुद डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि यह सच में अफेक्शन है या मैनिपुलेशन। एक रियल एग्जाम्पल सोचो। कॉलेज का पहला हफ्ता है। एक लड़की अचानक तुम्हारे पास बैठती है और बातचीत शुरू करती है। पहले दिन से ही वो तुम्हें कॉम्प्लीमेंट्स देती है। तुम सबसे इंटेलिजेंट हो, तुम दूसरों से अलग हो। हर क्लास के बाद तुम्हें कॉल करती है, हर छोटी बात शेयर करती है। तुम्हें लगता है कि यह जेन्युइन दोस्ती है, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें रियलाइज होता है कि तुम अब हर दिन उसके कॉल्स का इंतजार करने लगे हो। अगर वो एक दिन कॉल नहीं करती तो तुम्हें बेचैनी होने लगती है। यही है इनविजिबल एडिक्शन। यही ट्रैप है। लव बॉम्बिंग का असली मकसद तुम्हें इमोशनली डिपेंडेंट बना देना है। जब कोई इंसान बार बार तुम्हें ओवर अफेक्शन और ओवर अटेंशन देता है, तो तुम्हारा दिमाग उसे रिवॉर्ड की तरह लेने लगता है। तुम्हें लगता है कि यह रिश्ता तुम्हारे लिए ऑक्सीजन की तरह है और तुम उसके बिना अधूरे हो। धीरे धीरे यही डिपेंडेंसी तुम्हें उस इंसान के कंट्रोल में डाल देती है। अब सवाल उठता है कि इसे पहचाना कैसे जाए। सबसे पहले देखो, क्या रिलेशन बहुत जल्दी बहुत इंटेंस हो रहा है? नॉर्मल रिलेशंस धीरे धीरे ग्रो करते हैं। अगर कोई शुरुआत में ही सोलमेट वाली बातें करने लगे, हर वक्त तुम्हारे आसपास रहने लगे, तो ये रेड फ्लैग है। दूसरा, अगर कोई तुम्हें हर वक्त अवेलेबल रहने को मजबूर करता है और जब तुम बिजी हो या रिप्लाई लेट करो तो गिल्ट दिलाता है, तो ये भी सिग्नल है। तीसरा, इनकंसिस्टेंसी। कभी बहुत ज्यादा स्वीट और कभी अचानक कोल्ड। ये पुश एंड पुल स्ट्रैटेजी है, जिससे तुम कंफ्यूज और एडिक्टेड रहते हो। अब प्रैक्टिकल टेक्निक्स की बात करते हैं। सबसे पहले कंसिस्टेंसी ऑब्जर्व करो। अगर कोई इंसान बार बार अपने वर्ड्स और एक्शंस बदल रहा है, तो उसे जेन्युइन मत मानो। दूसरा, बाउंड्रीज सेट करो। हर रिलेशन में बाउंड्रीज जरूरी है। अगर कोई एक्सपेक्ट करता है कि तुम हर समय अवेलेबल रहो, तो ये अनहेल्थी है। तीसरा, टेस्ट करो। एक दिन इग्नोर करके देखो। अगर वो जेन्युइनली केयर करता है तो समझेगा, लेकिन अगर गिल्ट दिलाने लगे तो ये मैनिपुलेशन है। एक और कहानी सोचो। एक लड़का अपनी फीमेल फ्रेंड से बहुत क्लोज हो जाता है।
शुरुआत में लड़की बहुत केयर करती है, हर रोज मैसेजेस, हर रात बातें। लड़के को लगता है कि यही प्यार है। लेकिन जब लड़का उसकी आदत बना लेता है, लड़की अचानक कोल्ड हो जाती है। अब लड़का वही पुराना प्यार पाने के लिए हर गलती ओवरलुक करने लगता है। यही है लव बॉम्बिंग का सबसे डेंजरस पार्ट। वो तुम्हें एडिक्टेड करती है और फिर विथड्रॉल देती है ताकि तुम उसके पीछे भागते रहो। ये ट्रैप सिर्फ रोमांटिक रिलेशन में नहीं होता, दोस्ती के नाम पर भी खेला जाता है। कभी लड़की को साफ पता होता है कि लड़का उसे पसंद करता है, लेकिन रिजेक्ट करने के बजाय वो उसे बेस्ट फ्रेंड बना देती है। फिर उसी स्वीटनेस और अटेंशन से उसे इमोशनली लीश पर रखती है। लड़का सोचता है कि शायद फ्यूचर में कुछ होगा, लेकिन सच में वो सिर्फ इस्तेमाल हो रहा होता है। लव बॉम्बिंग से बाहर निकलने का सबसे बड़ा तरीका है सेल्फ अवेयरनेस। खुद से पूछो, क्या मैं इस रिलेशन में खुद को खो रहा हूं? क्या मैं हर वक्त गिल्टी फील कर रहा हूं? क्या मैं अपनी प्रायोरिटीज भूल रहा हूं? अगर जवाब हां है, तो ये प्यार नहीं मैनिपुलेशन है। सच्चा प्यार तुम्हें ग्रो करता है, तुम्हें गिल्ट में नहीं डालता। सच्चा रिश्ता तुम्हें क्लैरिटी देता है, वेग प्रॉमिसेस नहीं। अगर कोई रिलेशन तुम्हें ड्रेन कर रहा है, तुम्हें एडिक्टेड बना रहा है और तुम्हें खुद से दूर कर रहा है, तो समझ लो कि यह लव बॉम्बिंग है। स्वीट पॉइजन ट्रैप की यही सच्चाई है। शुरुआत में सब कुछ बहुत मीठा, बहुत सुंदर लगता है, लेकिन धीरे धीरे यही स्वीटनेस एक इनविजिबल केज बन जाती है। और जब तुम उस केज में पूरी तरह कैद हो जाते हो, तब असली कंट्रोल शुरू होता है। यही कारण है कि लव बॉम्बिंग को समझना और इसे जल्दी पहचानना इतना जरूरी है। अंत में यही कहना है कि अगर तुमने कभी महसूस किया है कि कोई इंसान अचानक तुम्हें हर वक्त अटेंशन देने लगे, हर सीक्रेट शेयर करने लगे, हर पल तुम्हें स्पेशल फील कराने लगे, तो पॉज लो और खुद से पूछो, क्या ये जेन्युइन है या सिर्फ एक ट्रैप? क्योंकि स्वीटनेस हर बार प्यार नहीं होती। कभी कभी ये सिर्फ कंट्रोल करने का सबसे मीठा जहर होती है। और इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। याद रखो, इल्यूजन और रियलिटी में फर्क समझना ही तुम्हें मैनिपुलेशन से बचा सकता है। अगले चैप्टर में हम और गहराई से देखेंगे कि कैसे ये स्वीटनेस फ्रेंडशिप के मास्क में और भी डेंजरस बन जाती है। अगर तुम्हें यह पहला चैप्टर समझ आया और तुमने महसूस किया कि यह सच में तुम्हारे साथ भी कभी हुआ है, तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। क्योंकि डार्क साइकी में हम उन इल्यूजन्स को तोड़ते हैं जिन्हें लोग प्यार और केयर समझकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हो, कमेंट में लिखो। चैप्टर 2, बेस्ट फ्रेंड जोन प्रेजेंट। बेस्ट फ्रेंड जोन का नाम सुनते ही बहुत से लड़के अंदर से हंस भी देते हैं और दुखी भी हो जाते हैं, क्योंकि ये सिचुएशन ऑलमोस्ट हर किसी के साथ किसी न किसी समय पर हुई होती है। सबसे बड़ा इल्यूजन यही है कि यह दोस्ती दिखती है स्वीट और प्योर, लेकिन अंदर से यह एक साइकोलॉजिकल प्रिजन है, एक ऐसा इमोशनल ट्रैप जहां लड़के को फॉल्स होप में कैद कर लिया जाता है। और असली ट्विस्ट यह है कि यह भी लव बॉम्बिंग का ही एक हिस्सा है, लेकिन इस बार यह पूरी तरह से दोस्ती और क्लोजनेस के नाम पर खेला जाता है। सोचो, तुम किसी लड़की को पसंद करते हो, उसे भी सब पता होता है। उसके जेस्चर्स और रिएक्शन साफ बताते हैं कि उसने तुम्हारी फीलिंग्स समझ ली है, लेकिन वो डायरेक्टली रिजेक्ट नहीं करती। रिजेक्ट करने का मतलब है रिलेशन खत्म हो सकता है, रिसोर्सेस और अटेंशन गायब हो सकते हैं। इसलिए स्ट्रैटेजी बदल जाती है। वो कहती है, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। ये सेंटेंस बाहर से बहुत सॉफ्ट लगता है, लेकिन असल में ये स्ट्रॉन्गेस्ट मैनिपुलेशन लाइंस में से एक है। इस एक सेंटेंस से लड़के के अंदर दो इल्यूजन बन जाते हैं। पहला, कि उसके पास लड़की के साथ रहने का मौका अभी भी है, और दूसरा कि शायद फ्यूचर में यह फ्रेंडशिप प्यार में बदल सकती है। यही स्टार्ट है बेस्ट फ्रेंड जोन प्रिजन का। अब यहां से शुरू होता है ग्रूमिंग प्रोसेस।
लड़की तुम्हें लगातार अटेंशन और अफेक्शन देती है, लेकिन रोमांटिक क्लैरिटी कभी नहीं। हर रोज तुम्हारे साथ बातें करना, हर सीक्रेट शेयर करना, हर छोटी बड़ी बात पर तुम्हें इन्वॉल्व करना। तुम सोचते हो कि यह इंटीमेसी है, लेकिन यह सिर्फ डिपेंडेंसी क्रिएट करने का तरीका है। तुम्हें धीरे धीरे एडिक्टेड कर दिया जाता है उस अटेंशन के साथ, और तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दिन उसके बिना अधूरा है। रियल लाइफ एग्जाम्पल समझो। एक लड़का अपनी क्लासमेट को प्रपोज करता है। लड़की कहती है, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन मैं अभी रेडी नहीं हूं, पर मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। अब लड़का सोचता है कि शायद फ्यूचर में कुछ होगा। वो हर दिन उससे बात करता है, उसे सपोर्ट करता है, उसके लिए हर फेवर करता है। लड़की हर बार उसके जेस्चर्स को एक्सेप्ट करती है, उसका सपोर्ट लेती है। लेकिन जब भी लड़का क्लैरिटी मांगता है, जवाब वेग होता है। कभी कहती है फैमिली इशू है, कभी कहती है राइट टाइम नहीं है। ये सारे एक्सक्यूजेस लड़के को एंडलेस होप में फंसाए रखते हैं। बेस्ट फ्रेंड जोन प्रिजन की असली ताकत यही है कि इसमें कोई क्लियर रिजेक्शन नहीं होता। रिजेक्शन का मतलब होता है रिलेशन खत्म, लेकिन यहां रिलेशन को अलाइव रखा जाता है सिर्फ इसीलिए ताकि लड़की अपनी जरूरतें पूरी कर सके। ये जरूरतें सिर्फ प्रैक्टिकल फेवर्स नहीं होती, बल्कि इमोशनल सपोर्ट भी। लड़का उसकी हर प्रॉब्लम सुनता है, उसे कंफर्ट करता है, उसे अपलिफ्ट करता है। लेकिन जब लड़के को सपोर्ट चाहिए होता है, लड़की अनअवेलेबल हो जाती है। यही इम्बैलेंस ही इस प्रिजन को और भी पेनफुल बनाता है। इस प्रिजन में लड़के की सबसे बड़ी गलती होती है खुद को कन्विंस करना। वो हर स्मॉल सिग्नल को बड़ा बना देता है। अगर लड़की ने कभी उसकी तारीफ कर दी, तो लड़का सोचता है कि ये प्रूफ है कि वो भी फीलिंग्स रखती है। अगर लड़की ने उसे लेट नाइट कॉल किया, तो लड़का मान लेता है कि ये प्यार का साइन है। लेकिन ये सब सिर्फ क्रम्स होते हैं जिन्हें लड़की देती रहती है ताकि इल्यूजन बना रहे। अब साइकोलॉजी समझो। यह एक तरह का इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट है। जैसे एक गैम्बलर बार बार स्लॉट मशीन पर पैसे डालता है क्योंकि कभी कभी जैकपॉट मिलता है, उसी तरह लड़का भी बार बार इन्वेस्ट करता है क्योंकि कभी कभी लड़की उसे कॉम्प्लीमेंट या स्पेशल अटेंशन देती है। लेकिन ये कंसिस्टेंसी नहीं है, ये सिर्फ मैनिपुलेशन है। बेस्ट फ्रेंड जोन प्रिजन डेंजरस इसलिए है क्योंकि इसमें लड़के को लगता है कि वो अपनी मर्जी से रिलेशन में है। उसे लगता है कि वो दोस्ती निभा रहा है, वो सैक्रिफाइस कर रहा है। लेकिन सच ये है कि वो अपने ही फीलिंग्स का प्रिजनर है। उसकी अवेलेबिलिटी, उसकी एनर्जी और उसका टाइम सब उस इल्यूजन में कंज्यूम हो जाता है जो कभी रियलिटी नहीं बनता। अब प्रैक्टिकल सिग्नल्स जो इस प्रिजन को पहचानने में मदद करेंगे। पहला, लड़की हमेशा तुम्हें स्पेशल बताती है, लेकिन कभी रिलेशनशिप की क्लैरिटी नहीं देती। दूसरा, व्हेनेवर तुम बाउंड्रीज सेट करने की कोशिश करते हो, गिल्ट ट्रिप शुरू हो जाती है। वो कहेगी तुम बदल गए हो, तुम्हें अब मेरी परवाह नहीं। तीसरा, रिलेशन हमेशा अनइक्वल फील होगा। तुम ही हर समय इन्वेस्ट कर रहे हो, सपोर्ट दे रहे हो, टाइम दे रहे हो, जबकि सामने से सिर्फ वेग प्रॉमिसेस और मिक्स्ड सिग्नल्स मिलते हैं। रियल एग्जाम्पल, एक लड़का अपनी फीमेल कॉलीग से बहुत क्लोज हो जाता है। लड़की हर दिन उससे बात करती है, उसे बेस्ट फ्रेंड बुलाती है, हर प्रॉब्लम में उसी पर डिपेंड करती है। लेकिन जब लड़का रिलेशनशिप की बात करता है, लड़की तुरंत कहती है कि तुम मेरे लिए बहुत प्रेशियस हो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, इसीलिए बेस्ट फ्रेंड रहना बेहतर है। यह स्टेटमेंट लड़के को गिल्ट में डाल देता है। उसे लगता है कि अगर उसने ज्यादा प्रेशर बनाया तो शायद वो दोस्ती भी खो देगा। इसलिए वो और इन्वेस्ट करता है। यही है प्रिजन का कोर। तुम खुद बार्स को पकड़कर खड़े हो। एस्केप कैसे करें? सबसे पहले क्लैरिटी डिमांड करो। अगर लड़की बार बार वेग आंसर्स देती है, तो समझ लो यह ट्रैप है। दूसरा, अपने एक्शंस एनालाइज करो। क्या तुम लगातार इन्वेस्ट कर रहे हो और सामने से सिर्फ एक्सक्यूजेस मिल रहे हैं? अगर हां,
तो ये बेस्ट फ्रेंड प्रिजन है। तीसरा, बाउंड्रीज बनाओ। हर वक्त अवेलेबल रहना बंद करो। अगर रिलेशन सिर्फ तुम्हारे सैक्रिफाइस पर चल रहा है तो वो फ्रेंडशिप नहीं, एक्सप्लॉयटेशन है। सबसे बड़ा स्टेप है सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी देना। तुम्हें यह मानना होगा कि अगर कोई रिलेशन तुम्हें क्लैरिटी नहीं दे रहा, अगर वो सिर्फ तुम्हें एंडलेस वेट और गिल्ट में रख रहा है, तो वो रिलेशन हेल्थी नहीं है। सच्चा प्यार कभी तुम्हें प्रिजन में नहीं रखता। बेस्ट फ्रेंड जोन प्रिजन असल में लव बॉम्बिंग का ही दूसरा चेहरा है। शुरुआत में तुम्हें बहुत अटेंशन और क्लोजनेस दिया जाता है ताकि तुम एडिक्टेड हो जाओ, और फिर वही एडिक्शन तुम्हें लीश पर रखता है। लड़की कभी तुम्हें पूरा नहीं रिजेक्ट करती, क्योंकि रिजेक्शन का मतलब है तुम्हें खो देना। वो हमेशा वेग होप देती है ताकि तुम ट्रैप में रहो। इस प्रिजन का सबसे खतरनाक हिस्सा यह है कि यह सालों तक चल सकता है। लड़के सालों तक इस इल्यूजन में जीते रहते हैं कि शायद एक दिन सब बदल जाएगा, लेकिन सच यह है कि कुछ नहीं बदलने वाला। यह एंडलेस लूप है जिसका कोई पॉजिटिव आउटकम नहीं है। अगर तुमने कभी खुद को इस सिचुएशन में पाया है तो याद रखो, यह तुम्हारी गलती नहीं कि तुम केयर करते हो, लेकिन यह तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम यह पहचानो कि कब केयर को मैनिपुलेशन में बदला जा रहा है। तुम्हें खुद को उस प्रिजन से बाहर निकालना होगा, क्योंकि बार्स बाहर से नहीं, अंदर से खुलते हैं। बेस्ट फ्रेंड जोन प्रिजन यही सिखाता है कि हर स्वीटनेस जेन्युइन नहीं होती, हर क्लोजनेस प्यार नहीं होता। कभी कभी यह सिर्फ एक स्ट्रैटेजी होती है ताकि तुम एंडलेस होप और गिल्ट के बीच कैद रहो। यही है वो इनविजिबल प्रिजन जिसमें बहुत से लड़के सालों तक जीते रहते हैं, बिना ये समझे कि यह भी लव बॉम्बिंग का ही एक रूप है। चैप्टर 3, इल्यूजन ऑफ होप। लव बॉम्बिंग का सबसे खतरनाक रूप तब दिखाई देता है जब यह तुम्हें एंडलेस होप में जीने पर मजबूर कर देता है। इस स्टेज में कोई तुम्हें साफ साफ रिजेक्ट नहीं करता और ना ही क्लियर कमिटमेंट देता है। बस तुम्हें वेग प्रॉमिसेस, एम्प्टी लाइंस और फ्यूचर के सपनों में कैद कर दिया जाता है। यही है इल्यूजन ऑफ होप, एक ऐसा जाल जिसमें लड़का सालों तक फंसा रह सकता है क्योंकि उसे लगता है कि एक दिन सब बदल जाएगा। लेकिन सच यह है कि यह दिन कभी नहीं आता। सोचो, एक लड़का किसी लड़की को पसंद करता है। लड़की को भी सब पता होता है, लेकिन वह सीधे मना नहीं करती। रिजेक्ट करने का मतलब है रिलेशन खत्म हो सकता है और लड़के का अटेंशन, केयर और सपोर्ट चला जाएगा। इसलिए लड़की उसे सस्पेंडेड स्टेट में रखती है। वह कहती है, अभी सही टाइम नहीं है, फ्यूचर में सब ठीक होगा। एस तुम मेरे लिए बहुत खास हो, लेकिन फिलहाल मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए। ये लाइंस बहुत सॉफ्ट और केयरिंग लगती है, लेकिन असल में यही साइकोलॉजिकल चेंज है। लड़के को लगता है कि अगर वह थोड़ा और वेट करेगा, थोड़ा और इन्वेस्ट करेगा, तो शायद लड़की एक दिन कमिटमेंट देगी। लेकिन यह वेट कभी खत्म नहीं होता। यह इल्यूजन ऑफ होप ऐसा ट्रैप है जिसमें लड़का खुद अपनी आंखों से सच देखकर भी उसे इग्नोर कर देता है। लड़की अगर उसे कभी अटेंशन देती है, कोई कॉम्प्लीमेंट देती है, लेट नाइट कॉल करती है, तो लड़का उसे साइन मान लेता है कि वह भी फीलिंग्स रखती है। ये इंटरमिटेंट रिवॉर्ड सिस्टम है, जैसे कोई गैम्बलर स्लॉट मशीन पर बार बार पैसे डालता है क्योंकि कभी कभी जैकपॉट मिलता है। उसी तरह लड़का भी बार बार इन्वेस्ट करता है क्योंकि कभी कभी लड़की स्वीटनेस और अफेक्शन दिखा देती है। लेकिन ये कंसिस्टेंसी नहीं है, ये मैनिपुलेशन है। एक रियल एग्जाम्पल सोचो, एक लड़का अपनी फीमेल कॉलीग से बहुत क्लोज हो जाता है। लड़की उसे बार बार कहती है कि तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो, तुम ही हो जिस पर मैं भरोसा कर सकती हूं। वह कभी कभी फ्यूचर की बातें भी करती है, जैसे अगर सब ठीक रहा तो हम हमेशा साथ रहेंगे। लड़के को लगता है कि बस थोड़े समय की बात है, लेकिन सालों गुजर जाते हैं और लड़की हर बार एक्सक्यूजेस देती रहती है। कभी कहती है फैमिली रेडी नहीं है, कभी करियर का इश्यू है, कभी कहती है अभी सही वक्त नहीं है। असल में वह कभी भी रिलेशन को आगे बढ़ाने का इरादा नहीं रखती।
वह सिर्फ लड़के को होप में रखती है ताकि वह हमेशा अवेलेबल रहे और उसे सपोर्ट करता रहे। इल्यूजन ऑफ होप का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि लड़का अपनी जिंदगी रोक देता है। वह बाकी रिलेशंस में इन्वेस्ट नहीं करता, अपनी ग्रोथ पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसे लगता है कि एक दिन यह लड़की उसके साथ होगी। वह हर दिन उसी फ्यूचर के ख्वाब में जीता है जो कभी हकीकत नहीं बनता। यह एक तरह की साइकोलॉजिकल प्रिजन है जिसमें बार्स को खुद लड़का पकड़कर खड़ा रहता है। इस स्टेज में लड़की बहुत चालाकी से इमोशनल ट्रिगर्स इस्तेमाल करती है। जब लड़का क्लैरिटी मांगता है तो गिल्ट ट्रिप शुरू हो जाती है। तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है, तुम्हें मेरी सिचुएशन समझनी चाहिए। लड़का फिर गिल्टी फील करता है और सवाल पूछना बंद कर देता है। वह और ज्यादा इन्वेस्ट करने लगता है। यही साइकिल रिपीट होती है। इल्यूजन ऑफ होप डेंजरस इसलिए भी है क्योंकि इसमें रिजेक्शन कभी नहीं मिलता। रिजेक्शन मिल जाए तो लड़का मूव ऑन कर सकता है, लेकिन यहां लड़के को हमेशा वेग आंसर्स मिलते हैं। वो कहती है, देखते हैं फ्यूचर क्या लाता है। ये लाइन सबसे बड़ा इल्यूजन है। फ्यूचर वेग है और यही वेगनेस लड़के को एंडलेस लूप में फंसाए रखती है। एक और रियल एग्जाम्पल समझो। एक लड़का अपनी स्कूल फ्रेंड से सालों से जुड़ा हुआ है। लड़की ने कभी उसे रिजेक्ट नहीं किया, लेकिन कभी हां भी नहीं कहा। वह हमेशा कहती रही कि तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, तुम मुझे सबसे अच्छा समझते हो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। लड़का सोचता रहा कि शायद टाइम के साथ यह फ्रेंडशिप प्यार में बदल जाएगी। उसने अपनी लाइफ के साल इसी उम्मीद में बर्बाद कर दिए, लेकिन लड़की ने कभी कोई क्लियर स्टेप नहीं लिया। असल में वह सिर्फ उस लड़के को कंफर्ट जोन में रखे रही ताकि उसे हर वक्त इमोशनल और प्रैक्टिकल सपोर्ट मिल सके। इल्यूजन ऑफ होप का साइकोलॉजी एस्पेक्ट यह है कि इंसान क्लैरिटी से ज्यादा होप में सरवाइव करना पसंद करता है। एक वेग चांस भी उसे मोटिवेटेड रखता है और मैनिपुलेटिव लोग इसी वीकनेस का फायदा उठाते हैं। जब भी तुम्हें लगता है कि सब खत्म हो रहा है, वो तुम्हें एक छोटा सा सिग्नल दे देते हैं ताकि तुम्हारी होप फिर से एक्टिव हो जाए। अब सिग्नल्स कैसे पहचाने? पहला, अगर रिलेशन सालों से चल रहा है लेकिन उसमें कोई ग्रोथ नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है, तो ये इल्यूजन ऑफ होप है। दूसरा, अगर लड़की बार बार एक्सक्यूजेस देती है लेकिन कभी प्रैक्टिकल स्टेप नहीं लेती, तो ये मैनिपुलेशन है। तीसरा, अगर तुम ही हर बार इन्वेस्ट कर रहे हो और सामने से सिर्फ फेक प्रॉमिसेस आ रहे हैं, तो ये क्लियर रेड फ्लैग है। एस्केप टेक्निक्स की बात करें तो सबसे पहला स्टेप है हार्श ट्रूथ एक्सेप्ट करना। ये समझना कि वेग प्रॉमिसेस और एक्सक्यूजेस कभी भी रियलिटी में कन्वर्ट नहीं होंगे। दूसरा, खुद को एनालाइज करो कि तुमने कितना टाइम, एनर्जी और इमोशन इन्वेस्ट किया है और बदले में क्या मिला है। अगर आंसर इम्बैलेंस है तो ये ट्रैप है। तीसरा, अपनी लाइफ बैलेंस करो। अगर तुम्हारा पूरा टाइम और एनर्जी सिर्फ एक ही रिलेशन पर सेंटर्ड है जो वेग है, तो ये अनहेल्दी है। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेल्फ रिस्पेक्ट। तुम्हें खुद को यह याद दिलाना होगा कि तुम्हारी वैल्यू सिर्फ किसी के वेग प्रॉमिसेस पर डिपेंडेंट नहीं है। तुम्हारी ग्रोथ, तुम्हारी प्रायोरिटीज और तुम्हारा हैप्पीनेस तुम्हारे हाथ में है। अगर कोई रिलेशन तुम्हें क्लैरिटी और स्ट्रेंथ नहीं दे रहा, तो वो प्यार नहीं, एक्सप्लॉयटेशन है। इल्यूजन ऑफ होप का सबसे डार्क एस्पेक्ट यह है कि यह सालों तक चलता रह सकता है। लड़के अपनी पूरी यूथ इस ट्रैप में बर्बाद कर सकते हैं, ये सोचते हुए कि शायद एक दिन सब बदल जाएगा। लेकिन सच ये है कि यह एक एंडलेस लूप है जिसमें चेंज कभी नहीं आता। यह चैप्टर यही बताता है कि लव बॉम्बिंग सिर्फ मिठास और अटेंशन तक सीमित नहीं है। ये तुम्हें फॉल्स होप में भी फंसाता है। ये होप तुम्हें मोटिवेट नहीं करती, ये तुम्हें रोक देती है। तुम अपनी लाइफ का कंट्रोल खो देते हो क्योंकि तुम किसी ऐसे फ्यूचर पर भरोसा करते हो जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। और यही है इल्यूजन ऑफ होप का असली जहर। चैप्टर 4, शुगर बिफोर एक्सप्लॉयटेशन। लव बॉम्बिंग का एक और खतरनाक चेहरा तब सामने आता है जब मिठास और कंसर्न सिर्फ एक टूल बन जाते हैं।
किसी का काम निकलवाने के लिए। इस स्टेज में लड़की पहले तुम्हें बहुत स्पेशल फील कराती है, तुम्हें इंपॉर्टेंस देती है, हर वक्त तुम्हारे साथ रहना चाहती है। और जब तुम इस स्वीटनेस के आदी हो जाते हो, तब शुरू होता है एक्सप्लॉयटेशन। ये पैटर्न इतना बार बार रिपीट होता है कि तुम सोच भी नहीं पाते कि तुम्हें इस्तेमाल किया जा रहा है। सोचो, एक लड़की पहले हफ्ते में तुम्हें हर दिन कॉल करती है, बार बार कहती है कि तुम उसके लिए सबसे अच्छे इंसान हो, तुम्हें से हर बात बताती है। तुम्हें लगता है कि यह दोस्ती या रिलेशन बहुत प्योर है। फिर अचानक एक दिन वह कैजुअली कहती है कि उसके पास नोट्स नहीं है, क्या तुम उसके लिए अरेंज कर सकते हो? तुम तुरंत हाँ कह देते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि यह तुम्हारा ड्यूटी है। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। धीरे धीरे ये फेवर्स बढ़ने लगते हैं। प्रोजेक्ट्स बनवाना, असाइनमेंट्स लिखवाना, कहीं ड्रॉप करना, पर्सनल काम करना। हर फेवर से पहले वही स्वीटनेस रिपीट होती है, कॉम्प्लीमेंट्स, अटेंशन और एक्स्ट्रा केयर। और जब फेवर पूरा हो जाता है तो कोल्डनेस शुरू हो जाती है। यही है शुगर बिफोर एक्सप्लॉयटेशन का साइकिल। इस ट्रैप में सबसे बड़ा वेपन है मैनिपुलेशन थ्रू ग्रैटिट्यूड और गिल्ट। लड़की तुम्हें हर फेवर के बाद ये फील कराएगी कि तुम कितने स्पेशल हो, और वो तुम्हारे बिना कुछ नहीं कर पाती। लेकिन धीरे धीरे यह लाइंस तुम्हारे लिए इमोशनल लीश बन जाती है। तुम सोचने लगते हो कि तुम्हारा काम ही है उसकी हर जरूरत पूरी करना। और अगर कभी तुमने मना किया तो गिल्ट ट्रिप शुरू होगी। तुम्हें मेरी परवाह नहीं, तुम भी सब जैसे निकले। ये लाइंस तुम्हें फिर से कन्विंस कर देती है कि तुम्हें ही एडजस्ट करना होगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल लो। एक लड़का अपनी फीमेल फ्रेंड के लिए हर वक्त अवेलेबल रहता है। लड़की हर दिन उसे मैसेज करती है, बार बार कहती है कि वह उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट इंसान है। लेकिन जब भी एग्जाम्स आते हैं, असाइनमेंट्स जमा करने होते हैं या कोई अर्जेंट काम होता है, वही लड़का हर चीज मैनेज करता है। लड़की उस वक्त बहुत स्वीट रहती है, उसे बार बार थैंक्स कहती है। लेकिन जैसे ही काम पूरा हो जाता है, अचानक डिस्टेंस क्रिएट कर देती है। लड़का सोचता है कि शायद वह बिजी है, लेकिन असल में यह पैटर्न है। स्वीटनेस सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन के लिए बेट होती है। साइकोलॉजी की नजर से देखें तो यह रिवॉर्ड एंड रिक्वेस्ट साइकिल है। पहले स्वीटनेस, फिर फेवर, फिर कोल्डनेस। ये इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट का ही एक एडवांस रूप है। तुम्हें बार बार स्मॉल डोसेस ऑफ अफेक्शन दिए जाते हैं ताकि तुम ट्रैप में बने रहो। तुम्हारा दिमाग हर बार स्वीटनेस को रिवॉर्ड की तरह परसीव करता है, और इस वजह से तुम बार बार फेवर्स करने लगते हो। इस ट्रैप को डेंजरस बनाता है इसका सटल्टी। शुरुआत में तुम ये सोचते हो कि ये नॉर्मल फ्रेंडशिप है और दोस्त एक दूसरे के लिए काम करते हैं। लेकिन डिफरेंस ये है कि यहां बैलेंस नहीं है। तुम ही हर बार दे रहे हो और सामने से सिर्फ मैनिपुलेशन आ रही है। जेन्युइन दोस्ती में रेसिप्रोसिटी होती है, दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। लेकिन यहां यह वन साइडेड होता है। इल्यूजन इतना स्ट्रांग होता है कि लड़का खुद को कन्विंस करता रहता है। अगर लड़की अचानक डिस्टेंस बना लेती है तो वह सोचता है कि शायद वह बिजी है। अगर लड़की कभी जेन्युइन अप्रिसिएशन देती है तो लड़का उसे प्रूफ मान लेता है कि वह भी केयर करती है। लेकिन असल में यह सिर्फ एक साइकिल है जो एक्सप्लॉयटेशन को रिपीट करता है। अब सिग्नल्स पहचानने की बात करें। पहला सिग्नल, फेवर्स का पैटर्न। हर बार स्वीटनेस के बाद कोई ना कोई काम निकलना। दूसरा सिग्नल, तुम्हारी रिफ्यूजल पर गिल्ट। अगर तुम मना करो और तुरंत इमोशनल मैनिपुलेशन शुरू हो जाए तो यह क्लियर रेड फ्लैग है। तीसरा सिग्नल, इम्बैलेंस। रिलेशन में हमेशा तुम ही इन्वेस्ट कर रहे हो, सामने से सिर्फ जरूरत आने पर कांटेक्ट होता है। एक और रियल एग्जांपल समझो। एक लड़का अपनी ऑफिस कॉलीग के साथ बहुत क्लोज हो जाता है। लड़की हर दिन उसे बातें बताती है, हर छोटी चीज शेयर करती है। लेकिन जब भी कोई प्रेजेंटेशन बनवानी होती है या अर्जेंट डेडलाइन होती है तो वही लड़का उसका काम करता है। लड़की उस वक्त उसे बहुत अप्रिशिएट करती है, लेकिन जैसे ही काम पूरा होता है सडनली इग्नोर करने लगती है।
ये शुगर बिफोर एक्सप्लॉयटेशन का क्लासिक केस है। एस्केप कैसे करें? सबसे पहला स्टेप है पैटर्न्स ऑब्जर्व करना। अगर हर बार मिठास के बाद काम आता है और काम पूरा होने पर कोल्डनेस आती है, तो ये रिलेशन जेन्युइन नहीं है। दूसरा स्टेप है बाउंड्रीज। हर फेवर एक्सेप्ट करना तुम्हें कमजोर बनाता है। तुम्हें क्लियरली कहना होगा कि तुम्हारे भी लिमिट्स हैं। तीसरा स्टेप है रिएक्शंस टेस्ट करना। अगर तुम एक दो बार मना करते हो और सामने वाला जेन्युइनली समझे, तो वह ट्रू रिलेशन है। लेकिन अगर मना करने पर गिल्ट ट्रिप शुरू हो जाती है, तो यह मैनिपुलेशन है। शुगर बिफोर एक्सप्लॉयटेशन का सबसे पेनफुल पार्ट यह है कि लड़का खुद को यह मानने से रोकता है कि वह यूज हो रहा है। वह सोचता है कि शायद ये केयर है, शायद लड़की बिजी है, शायद यह टेम्पररी है। लेकिन सच ये है कि यह पैटर्न कभी नहीं बदलता। यह एक इनविजिबल लूप है जिसमें स्वीटनेस सिर्फ एक वेपन है। यह चैप्टर यही बताता है कि लव बॉम्बिंग सिर्फ इमोशनल इल्यूजन तक सीमित नहीं रहता। यह प्रैक्टिकल एक्सप्लॉयटेशन में भी बदल जाता है। लड़की पहले स्वीटनेस से तुम्हें एडिक्टेड करती है और फिर तुम्हें फेवर्स के लिए यूज करती है। तुम ये सोचते रहते हो कि ये रिलेशन है, लेकिन असल में ये सिर्फ एक ट्रांजैक्शनल सेटअप है जिसमें तुम ऑलवेज गिवर हो और सामने वाला सिर्फ टेकर। अगर कोई रिलेशन तुम्हें बार बार ड्रेन कर रहा है, तुम्हारी एनर्जी, टाइम और रिसोर्सेस कंज्यूम कर रहा है और बदले में तुम्हें सिर्फ वेग अफेक्शन और गिल्ट मिल रहा है, तो ये प्यार नहीं, सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन है। यही है शुगर बिफोर एक्सप्लॉयटेशन का असली चेहरा, जहां मिठास सिर्फ एक मास्क है और अंदर छिपा है इस्तेमाल करने का सबसे चालाक खेल। चैप्टर 5, द गिल्ट चेन्स। लव बॉम्बिंग के ट्रैप में जब स्वीटनेस और एक्सप्लॉयटेशन से भी लड़का बाहर निकलने की कोशिश करता है, तब शुरू होता है गिल्ट का खेल। यह सबसे चालाक और सबसे खतरनाक टैक्टिक है, क्योंकि गिल्ट इंसान के दिमाग पर ऐसा बोझ डालता है जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है। लड़की इस स्टेज में इमोशनल ब्लैकमेलिंग का इस्तेमाल करती है ताकि लड़का हमेशा वापस उसके कंट्रोल में लौट आए। यही है गिल्ट चेन्स, एक इनविजिबल जंजीर जो किसी भी लॉजिकल सोच से ज्यादा ताकतवर होती है। सोचो, तुमने एक बार हिम्मत करके किसी काम को मना कर दिया। लड़की ने तुमसे फेवर मांगा, लेकिन तुम्हारे पास जेन्युइनली टाइम नहीं था। तुमने कहा कि इस बार हेल्प नहीं कर पाओगे। अब देखो, यहां से मैनिपुलेशन कैसे शुरू होती है। सबसे पहले वो अचानक कोल्ड हो जाएगी, फिर मैसेजेस का टोन बदल जाएगा। तुम बदल गए हो, तुम्हें अब मेरी परवाह नहीं, मैंने सोचा था तुम अलग हो। ये सिंपल लाइंस इतनी हैवी होती है कि लड़का तुरंत गिल्ट में डूब जाता है। उसे लगता है कि उसने कोई बड़ी गलती कर दी, और गिल्ट ही वह चेन है जो उसे फिर से ट्रैप में खींच लाती है। साइकोलॉजी में गिल्ट को सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्रोलिंग इमोशन माना जाता है। जब किसी इंसान को गिल्ट फील कराया जाता है, तो उसका दिमाग ऑटोमेटिकली उसे फिक्स करने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि अगर उसने एक्स्ट्रा एफर्ट किया, अगर उसने ज्यादा इन्वेस्ट किया, तो शायद गिल्ट खत्म हो जाएगा और रिलेशन वापस नॉर्मल हो जाएगा। यही एग्जैक्ट फॉर्मूला लव बॉम्बिंग में इस्तेमाल होता है। रियल एग्जाम्पल लो। एक लड़का अपनी फीमेल फ्रेंड के लिए हर वक्त अवेलेबल रहता है। एक दिन उसने बिजी होने की वजह से किसी काम को मना कर दिया। लड़की तुरंत मैसेज करती है, तुम भी सब जैसे निकले, मुझे लगा था तुम अलग हो। यह सेंटेंस लड़के के दिमाग में गूंजता रहता है। वह गिल्ट में डूबकर खुद को कन्विंस करता है कि अगली बार चाहे कुछ भी हो, वह कभी उसे मना नहीं करेगा। यही है गिल्ट चेन का असर। यह गिल्ट सिर्फ फेवर्स तक सीमित नहीं रहती, ये इमोशनल डिपेंडेंसी तक भी पहुंचती है। लड़की अगर सैड है और तुमने उस समय कॉल पिक नहीं किया, तो गिल्ट लाइंस शुरू हो जाएंगी। जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तुमने साथ नहीं दिया। यह सुनकर लड़का सोचने लगता है कि वह बहुत सेल्फिश है। वह अपने काम छोड़कर हर बार अवेलेबल रहने लगता है ताकि उसे दोबारा गिल्ट फील ना करना पड़े। अब समझो इस स्ट्रैटेजी का हिडन पावर। एक बार गिल्ट तुम्हारे अंदर बैठ गया,
तो तुम खुद अपनी बाउंड्रीज तोड़ने लगते हो। तुम ये मानने लगते हो कि तुम्हें हर हाल में उस रिलेशन को बचाना है, और रिलेशन बचाने के नाम पर तुम अपनी प्रायोरिटीज, अपने गोल्स और अपनी हैप्पीनेस सैक्रिफाइस करने लगते हो। इल्यूजन यह है कि गिल्ट फील करना तुम्हें जिम्मेदार और केयरिंग दिखाता है, लेकिन रियलिटी यह है कि यह तुम्हें वीक और कंट्रोलेबल बना देता है। लड़की को पता है कि तुम्हें गिल्ट में डालकर वो तुम्हें हर बार मैनिपुलेट कर सकती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल सोचो। एक लड़का लड़की को पसंद करता है और लड़की को भी सब पता है। लड़की उसे बेस्ट फ्रेंड बनाकर रखती है। जब भी लड़का डिस्टेंस लेने की कोशिश करता है, लड़की उसे गिल्ट देती है। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बिना अकेली हो जाऊंगी। अगर तुमने मुझे छोड़ा तो मैं टूट जाऊंगी। लड़का डर जाता है और गिल्ट में वापस उसी केज में लौट जाता है। यहां ध्यान देने वाली बात है कि गिल्ट चेन्स हमेशा धीरे धीरे बनती है। शुरुआत में स्मॉल इमोशनल नजेस होते हैं, लेकिन जैसे जैसे लड़का एडिक्टेड होता जाता है, गिल्ट ज्यादा हैवी होता जाता है। अंत में लड़का इस कदर गिल्ट ड्रिवन हो जाता है कि वो खुद को हमेशा रॉन्ग समझने लगता है। उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है और वो रिलेशन में सिर्फ एक पपेट बनकर रह जाता है। अब सिग्नल्स की बात करें। पहला सिग्नल, हर बार मना करने पर गिल्ट ट्रिप। अगर तुमने किसी फेवर या डिमांड को रिजेक्ट किया और सामने से इमोशनल अटैक शुरू हो गया, तो यह मैनिपुलेशन है। दूसरा सिग्नल, तुम्हारे ऊपर एक्सेसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी डालना। अगर बार बार तुमसे कहा जाए कि तुम ही उसकी लाइफ में सबसे जरूरी हो, और अगर तुमने उसे छोड़ा तो वह टूट जाएगी, तो ये एक गिल्ट चेन है। तीसरा सिग्नल, इम्बैलेंस ऑफ ब्लेम। रिलेशन में हर गलती का ब्लेम तुम पर डाला जाता है और तुम ही हमेशा गिल्टी फील करते हो। एक और रियल एग्जांपल लो। एक लड़का और लड़की बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। लड़की उसे हर चीज के लिए यूज करती है। जब लड़का एक बार रिफ्यूज करता है, तो लड़की कहती है, अगर तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते तो तुम सच में मेरे दोस्त नहीं हो। यह सेंटेंस लड़के को अंदर से तोड़ देता है। वह सोचता है कि शायद सच में वह बुरा इंसान है। गिल्ट में वह फिर से हर फेवर करने लगता है। एस्केप की बात करें तो गिल्ट चेन्स तोड़ने का सबसे पहला स्टेप है यह समझना कि गिल्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी दो अलग चीजें हैं। जेन्युइन रिस्पॉन्सिबिलिटी तब होती है जब दोनों तरफ बैलेंस हो, लेकिन गिल्ट तब जब एक तरफ सिर्फ ब्लेम हो और दूसरी तरफ एंडलेस सेक्रीफाइस। दूसरा स्टेप है खुद को बार बार याद दिलाना कि अगर कोई तुम्हें बार बार गिल्ट में डाल रहा है, तो वह रिलेशन हेल्थी नहीं है। तीसरा स्टेप है रिफ्यूजल को नॉर्मल बनाना। नो कहना तुम्हारा हक है। अगर कोई तुम्हें बार बार गिल्ट दिलाकर तुम्हारा हक छीनने की कोशिश कर रहा है, तो वह तुम्हें मैनिपुलेट कर रहा है। गिल्ट चेन्स डेंजरस इसलिए भी है क्योंकि ये तुम पर परमानेंट असर डाल सकती है। तुम अपनी सेल्फ वर्थ खो देते हो। तुम्हें लगता है कि तुम हमेशा गलत हो, और यह माइंडसेट तुम्हें हर रिलेशन में वीक बना देता है। यही वजह है कि मैनिपुलेटिव लोग गिल्ट को वेपन की तरह इस्तेमाल करते हैं। यह चैप्टर यही बताता है कि लव बॉम्बिंग सिर्फ स्वीटनेस और होप तक सीमित नहीं रहता। यह तुम्हें गिल्ट में फंसाकर तुम्हें एक ऐसी इनविजिबल चेन में कैद कर देता है जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है। हर बार जब तुम बाहर निकलने की कोशिश करते हो, गिल्ट तुम्हें वापस अंदर खींच लाता है। और जब तक तुम ये समझ नहीं पाते कि गिल्ट एक वेपन है, तुम कभी भी उस प्रिजन से आजाद नहीं हो पाओगे। चैप्टर 6, मास्क ऑफ परफेक्शन। लव बॉम्बिंग का सबसे खूबसूरत और सबसे खतरनाक चेहरा तब दिखाई देता है जब यह तुम्हें शुरुआत में एक परफेक्ट इल्यूजन दिखाता है। इसे मैं मास्क ऑफ परफेक्शन कहता हूं। यह वो स्टेज है जहां सब कुछ ड्रीम जैसा लगता है। लड़की इतनी स्वीट, इतनी केयरिंग और इतनी इन्वॉल्व दिखती है कि तुम्हें लगता है कि तुमने फाइनली अपना सोलमेट पा लिया है। यही इल्यूजन सबसे ज्यादा डेंजरस है क्योंकि ये तुम्हें पूरी तरह से डिसआर्म कर देता है। तुम्हें लगता है कि तुम सेफ हो, लव्ड हो और सिक्योर हो, लेकिन असलियत यह है कि यह सिर्फ एक मास्क है जिसे उतारते ही तुम्हें मैनिपुलेशन का असली चेहरा दिखेगा। सोचो,
तुम किसी लड़की से मिलते हो और कुछ ही दिनों में वह तुम्हें नॉन स्टॉप अटेंशन देने लगती है। तुम्हें लगता है कि उसने तुम्हें पूरी तरह से समझ लिया है। हर बार जब तुम उससे बात करते हो, वो तुम्हें कॉम्प्लीमेंट करती है। तुम परफेक्ट हो, तुम सबसे अलग हो, तुम ही वो इंसान हो जिसका मैं हमेशा इंतजार कर रही थी। ये लाइंस तुम्हें फील कराते हैं कि तुम सच में कोई रेयर इंसान हो। तुम्हारा दिमाग डोपामिन से फ्लड हो जाता है। यही डोपामिन एडिक्शन धीरे धीरे तुम्हें उसी मास्क में कैद कर देता है। यह स्टेज डेंजरस इसलिए है क्योंकि यह तुम्हें फास्टेस्ट बॉन्डिंग देता है। नॉर्मल रिलेशंस टाइम लेते हैं ग्रो होने में, लेकिन लव बॉम्बिंग में लड़की तुम्हें इतनी जल्दी इतनी इंटेंसिटी से कनेक्ट कर देती है कि तुम्हें लगता है ये डेस्टिनी है। तुम्हें कोई शक ही नहीं होता कि यह रियल नहीं है। तुम्हें लगता है कि इतना कनेक्शन पॉसिबल ही नहीं है अगर फीलिंग्स जेन्युइन ना हो। लेकिन यही इल्यूजन तुम्हें आगे चलकर सबसे ज्यादा चोट देता है। रियल एग्जाम्पल लो। एक लड़का कॉलेज में नई लड़की से मिलता है। पहले दिन से ही लड़की हर बात शेयर करती है, उसे हर कॉम्प्लीमेंट देती है, बार बार कहती है कि तुम ही हो जो उसे समझते हो। वह लड़के को फ्यूचर की बातें बताती है, हम हमेशा साथ रहेंगे। मुझे लगता है हमारी स्टोरी स्पेशल है। लड़के को लगता है कि यह सच में एक फेरी टेल है। लेकिन कुछ महीनों बाद लड़की धीरे धीरे डिस्टेंस बनाने लगती है। अब कॉल्स कम हो जाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स कम हो जाते हैं। लड़का कंफ्यूज हो जाता है कि अचानक सब क्यों बदल गया। यही है मास्क का असली खेल। मास्क तब तक रखा जाता है जब तक लड़का एडिक्टेड ना हो जाए, और एडिक्शन के बाद मास्क गिरा दिया जाता है। साइकोलॉजी की लैंग्वेज में इसे आइडियलाइजेशन स्टेज कहते हैं। शुरुआत में लड़की तुम्हें पेडेस्टल पर रखती है। तुम्हें लगता है कि तुम उसकी दुनिया के सेंटर हो। लेकिन यह पेडेस्टल रियल नहीं है, यह सिर्फ तुम्हें एडिक्ट करने का तरीका है। जब तुम एडिक्टेड हो जाते हो तब शुरू होती है डिवैल्यूएशन स्टेज, जहां वही लड़की तुम्हें धीरे धीरे इग्नोर करने लगती है, तुम्हारी हर बात में फ्लॉज ढूंढने लगती है। और अंत में आती है डिस्कार्ड स्टेज, जहां तुम्हें छोड़ दिया जाता है या सिर्फ तब याद किया जाता है जब जरूरत होती है। मास्क ऑफ परफेक्शन इतना इफेक्टिव इसीलिए है क्योंकि यह तुम्हारे डीपेस्ट डिजायर्स को टारगेट करता है। हर इंसान चाहता है कि उसे कोई पूरी तरह एक्सेप्ट करे, उसे स्पेशल फील कराए, उसे अनकंडीशनल लव दे। लड़की इस डिजायर को परफेक्टली प्ले करती है। वो तुम्हें बिल्कुल वही फील कराती है जिसकी तुम्हें तलाश होती है, और इसी वजह से तुम उसे लेकर ब्लाइंड हो जाते हो। तुम सिग्नल्स इग्नोर करते हो, रेड फ्लैग्स ओवरलुक करते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि फाइनली तुम्हें वो मिल गया जिसका सपना तुमने हमेशा देखा था। रियल एग्जाम्पल और देखो। एक लड़का किसी लड़की से ऑनलाइन मिलता है। लड़की पहले ही हफ्ते में उससे घंटों बातें करती है, हर टाइम उसे मैसेज करती है, उसे बार बार कहती है कि वो ही उसका ड्रीम पार्टनर है। लड़का हर दिन और इन्वेस्ट करता है, लेट नाइट चैट्स करता है, अपनी पर्सनल डिटेल्स शेयर करता है। लेकिन कुछ महीनों बाद लड़की अचानक कोल्ड हो जाती है। अब वो सेम इंटरेस्ट नहीं दिखाती। लड़का कंफ्यूज्ड और डेस्परेट हो जाता है कि वो वही पुराना कनेक्शन वापस पाए। यही एडिक्शन लूप है। मास्क का काम पूरा होते ही उसका पर्पस खत्म हो जाता है। अब सिग्नल्स पहचानो। पहला सिग्नल, बहुत जल्दी बहुत इंटेंस बॉन्डिंग। अगर कोई रिलेशन शुरू होते ही सोलमेट लेवल पर पहुंच जाए तो यह रेड फ्लैग है। दूसरा सिग्नल, बार बार एक्सट्रीम कॉम्प्लीमेंट्स। नॉर्मल कॉम्प्लीमेंट्स हेल्थी होते हैं, लेकिन अगर कोई हर वक्त तुम्हें पेडेस्टल पर रख रहा है तो यह मैनिपुलेशन है। तीसरा सिग्नल, फ्यूचर की जल्दी जल्दी बातें। अगर कोई शुरुआत में ही हमेशा के वादे कर रहा है तो यह जेन्युइन नहीं है। एस्केप टेक्निक्स समझो। सबसे पहला स्टेप है पेशेंस। जेन्युइन रिलेशन हमेशा धीरे धीरे ग्रो करता है। अगर कोई बहुत जल्दी तुम्हें ड्रीम वर्ल्ड में ले जाने लगे तो थोड़ा डिस्टेंस रखो। दूसरा स्टेप, एक्शंस को ऑब्जर्व करो, वर्ड्स को नहीं।
कॉम्प्लीमेंट्स और प्रोमिसेस स्वीट होते हैं, लेकिन असली वैल्यू एक्शन से आती है। अगर एक्शंस इनकंसिस्टेंट है, तो ये मास्क है। तीसरा स्टेप है सेल्फ चेक। खुद से पूछो कि क्या तुम एडिक्टेड हो रहे हो, उस अटेंशन के बिना जी नहीं पा रहे। अगर हां, तो ये क्लियर साइन है कि तुम ट्रैप में हो। मास्क ऑफ परफेक्शन का सबसे पेनफुल एस्पेक्ट ये है कि ये तुम्हें होप देता है। तुम सोचते हो कि वो पहले जैसा कनेक्शन वापस आएगा। जब लड़की धीरे धीरे कोल्ड होती है, तो तुम वही पुराना प्यार पाने के लिए हर गलती ओवरलुक करने लगते हो। तुम और इन्वेस्ट करते हो और ज्यादा एफर्ट डालते हो, लेकिन वो मास्क कभी वापस नहीं आता। यही एडिक्शन तुम्हें ट्रैप में रखता है। ये इल्यूजन इतना पावरफुल होता है कि लड़का सालों तक स्टक रह सकता है। उसे लगता है कि शायद अगर वो और सैक्रिफाइस करे और प्रूव करे, तो मास्क वापस आ जाएगा। लेकिन सच ये है कि मास्क कभी रियल था ही नहीं। वो सिर्फ एक स्ट्रैटेजी थी तुम्हें कंट्रोल करने की। मास्क ऑफ परफेक्शन का असली जहर ये है कि ये तुम्हें सबसे पहले तुम्हारी खुद की रियलिटी से डिस्कनेक्ट करता है। तुम्हें लगता है कि तुम किसी ड्रीम में जी रहे हो, लेकिन असलियत ये है कि तुम सिर्फ किसी और के कंट्रोल में जी रहे हो। मास्क उतने ही समय के लिए एग्जिस्ट करता है जितना तुम्हें एडिक्टेड करने में लगे। उसके बाद यह गिरा दिया जाता है और तुम्हें उसकी क्रेविंग में छोड़ दिया जाता है। यह चैप्टर यही बताता है कि लव बॉम्बिंग का सबसे डेंजरस वेपन इल्यूजन ऑफ परफेक्शन है। शुरुआत में सब कुछ ड्रीम जैसा लगता है, लेकिन यही ड्रीम तुम्हें सबसे गहरी नाइटमेयर में ले जाता है। मास्क ऑफ परफेक्शन असली प्यार नहीं है, यह सिर्फ मैनिपुलेशन का पहला स्टेप है जो तुम्हें एडिक्टेड करता है, तुम्हें ब्लाइंड बनाता है और तुम्हें धीरे धीरे एक ऐसे ट्रैप में डाल देता है जहां से निकलना सबसे मुश्किल होता है। चैप्टर 7, मिराज ऑफ कमिटमेंट। लव बॉम्बिंग का सबसे खतरनाक फेज तब आता है जब स्वीटनेस और परफेक्शन के बाद तुम्हें कमिटमेंट का इल्यूजन दिखाया जाता है। इसे मैं मिराज ऑफ कमिटमेंट कहता हूं। यह वो स्टेज है जहां लड़की तुम्हें फ्यूचर की तस्वीरें दिखाती है, बड़े बड़े प्रॉमिसेस करती है, लेकिन कभी भी असल में कोई क्लैरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे रेगिस्तान में प्यासा इंसान दूर से पानी देखता है, दौड़ता है, लेकिन जब पास पहुंचता है तो समझ आता है कि यह सिर्फ एक मृग तृष्णा है। सोचो, तुम किसी लड़की के साथ कुछ समय से जुड़े हो। शुरुआत में उसने तुम्हें स्पेशल फील कराया। तुम्हें लगता था कि यह रिलेशन बहुत जल्दी ग्रो हो रहा है। अब वह तुम्हें फ्यूचर की बातें करने लगती है। हम हमेशा साथ रहेंगे। मैंने कभी किसी के बारे में ऐसा नहीं सोचा। तुम्हारे बिना मेरी लाइफ अधूरी है। ये लाइंस तुम्हें लगती है कि यह रिलेशन अब सीरियस हो गया है। तुम खुद को लकी मानने लगते हो कि तुम्हें फाइनली कमिटमेंट मिल गई है। लेकिन धीरे धीरे तुम्हें रियलाइज होता है कि ये बातें सिर्फ वर्ड्स तक सीमित है, एक्शंस में कुछ भी नहीं है। यही मिराज है। कमिटमेंट मिराज डेंजरस इसलिए है क्योंकि यह तुम्हें स्ट्रॉन्गेस्ट इल्यूजन देता है। जब कोई बार बार फ्यूचर की बातें करता है, तो तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली प्लान बनाना शुरू कर देता है। तुम सोचते हो कि अब यह रिश्ता रियल है। तुम उसमें और इन्वेस्ट करने लगते हो, टाइम, एनर्जी, मनी, इमोशन सब। लेकिन जब भी तुम क्लियर स्टेप्स की बात करते हो, लड़की एक्सक्यूजेस देना शुरू कर देती है। अभी फैमिली रेडी नहीं है, करियर का टाइम है, राइट मोमेंट का वेट करना चाहिए। ये एक्सक्यूजेस इतने सॉफ्ट होते हैं कि तुम्हें लगता है कि सच में वो मजबूर है। लेकिन असलियत ये है कि कमिटमेंट देने का इरादा कभी था ही नहीं। रियल लाइफ एग्जांपल लो। एक लड़का अपनी फीमेल कॉलीग से जुड़ता है। लड़की हर दिन उससे बातें करती है, बार बार कहती है कि वो ही उसका सोलमेट है। वो फ्यूचर की बातें करती है, एक दिन हम शादी करेंगे, हम हमेशा साथ रहेंगे। लड़का कन्विंस हो जाता है कि यह रिलेशन सीरियस है। वह हर चीज में इन्वेस्ट करता है, उसे हर तरह से सपोर्ट करता है। लेकिन जब भी वो प्रैक्टिकल स्टेप्स की बात करता है, फैमिली से इंट्रोड्यूस करना, रिलेशन को पब्लिक करना, लड़की एक्सक्यूजेस देने लगती है। कभी कहती है अभी फैमिली स्ट्रिक्ट है,
कभी कहती है करियर का टाइम है। सालों गुजर जाते हैं और लड़का उसी मिराज में फंसा रहता है। कमिटमेंट मिराज की सबसे चालाक बात यह है कि इसमें लड़की तुम्हें कभी क्लियर नो नहीं देती। अगर नो कह दे तो रिलेशन खत्म हो सकता है। इसलिए हमेशा वेग प्रॉमिसेस दिए जाते हैं। ये प्रॉमिसेस लड़के को होप में रखते हैं और यही होप उसे ट्रैप में फंसाए रखती है। साइकोलॉजी में इसे डैंगलिंग कैरेट कहते हैं। जैसे किसी गधे के सामने गाजर लटका दी जाए ताकि वह लगातार आगे बढ़ता रहे, लेकिन गाजर कभी उसे मिलती ही नहीं। कमिटमेंट मिराज बिल्कुल वही काम करता है। तुम्हें वेग फ्यूचर की तस्वीर दिखाई जाती है ताकि तुम इन्वेस्ट करते रहो, लेकिन वो फ्यूचर कभी आता नहीं। ये स्टेज लड़के के लिए सबसे ड्रेनिंग होती है क्योंकि उसने पहले ही बहुत इन्वेस्ट कर दिया होता है। वो इमोशनली एडिक्टेड होता है, फाइनेंशियली इन्वेस्ट कर चुका होता है, उसका पूरा टाइम उस रिलेशन पर सेंटर्ड होता है। अब उसे लगता है कि अगर उसने छोड़ दिया तो उसका सारा इन्वेस्टमेंट वेस्ट हो जाएगा। यही संक कॉस्ट फैलेसी उसे ट्रैप में रखती है। रियल एग्जाम्पल और देखो। एक लड़का लड़की के साथ 2 साल तक जुड़ा रहा। लड़की हर वक्त कहती रही कि फ्यूचर हमारा है। लड़के ने अपना टाइम और पैसा इन्वेस्ट किया, यहां तक कि उसने करियर डिसीजंस भी उसी रिलेशन के हिसाब से लिए। लेकिन जब लड़के ने शादी की बात की, लड़की ने साफ कहा कि फैमिली रेडी नहीं है और शायद कभी रेडी नहीं होगी। लड़का टूट गया क्योंकि उसने 2 साल एक इल्यूजन पर खर्च कर दिए थे। यही है मिराज ऑफ कमिटमेंट का असली दर्द। अब सिग्नल्स पहचानो। पहला सिग्नल, वेग प्रॉमिसेस विदाउट टाइमलाइन। अगर कोई कहे कि एक दिन हम साथ होंगे लेकिन कभी यह ना बताए कि कब और कैसे, तो यह मिराज है। दूसरा सिग्नल, एक्सक्यूजेस ऑन रिपीट। अगर हर बार प्रैक्टिकल स्टेप्स पर सिर्फ एक्सक्यूजेस मिलते हैं तो यह रेड फ्लैग है। तीसरा सिग्नल, इम्बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर रिलेशन में सिर्फ तुम ही टाइम और एनर्जी डाल रहे हो और सामने से सिर्फ वर्ड्स मिल रहे हैं तो ये इल्यूजन है। मिराज ऑफ कमिटमेंट डेंजरस इसलिए भी है क्योंकि यह तुम्हें इमोशनली डिपेंडेंट बना देता है। तुम हर बार सोचते हो कि शायद अगला साल, अगला महीना, अगला स्टेप, लेकिन असल में यह एंडलेस वेट है। तुम्हारा पूरा लाइफ उस वेग फ्यूचर पर सेंटर्ड हो जाता है। तुम अपनी ग्रोथ रोक देते हो, दूसरे रिलेशंस में इन्वेस्ट नहीं करते और हमेशा इसी इल्यूजन में जीते रहते हो। एस्केप टेक्निक्स की बात करें तो सबसे पहला स्टेप है क्लैरिटी डिमांड करना। वेग प्रोमिसेस को एक्सेप्ट मत करो। अगर कोई कहता है कि फ्यूचर हमारा है तो पूछो कब और कैसे। अगर क्लियर जवाब नहीं है तो ये ट्रैप है। दूसरा स्टेप है एक्शंस को ऑब्जर्व करना। सिर्फ वर्ड्स मत सुनो। अगर लड़की बार बार कहती है कि वो सीरियस है लेकिन एक्शंस कभी प्रूफ नहीं करते तो ये मिराज है। तीसरा स्टेप है संक कॉस्ट फैलेसी को समझना। ये मानना कि तुम्हारा पास्ट इन्वेस्टमेंट वेस्ट हो जाएगा गलत है। असली गलती ये होगी कि तुम फ्यूचर भी इसी इल्यूजन में वेस्ट कर दो। मिराज ऑफ कमिटमेंट का सबसे पेनफुल एस्पेक्ट यह है कि लड़का खुद को कन्विंस करता रहता है। उसे लगता है कि लड़की सच में मजबूर है, वो चाहती है लेकिन कर नहीं सकती। लेकिन सच यह है कि अगर कोई सच में चाहता है तो वो स्टेप्स लेता है। एक्सक्यूजेस सिर्फ यह बताती है कि कमिटमेंट का इरादा कभी था ही नहीं। ये चैप्टर यही बताता है कि लव बॉम्बिंग सिर्फ इनिशियल मिठास या बेस्ट फ्रेंड ट्रैप तक सीमित नहीं है। यह तुम्हें कमिटमेंट के इल्यूजन में भी फंसाता है। ये इल्यूजन इतना स्ट्रांग होता है कि लड़का सालों तक उसी मिराज का पीछा करता रहता है, लेकिन असल में ये फ्यूचर कभी आता ही नहीं। कमिटमेंट मिराज वही ड्रीम है जो कभी रियलिटी नहीं बनता और यही इसे सबसे डेंजरस ट्रैप बनाता है। चैप्टर 8, पोसेशन एंड कंट्रोल। लव बॉम्बिंग का अगला चेहरा और भी खतरनाक है क्योंकि यहां इल्यूजन और प्रोमिसेस से आगे बढ़कर मैनिपुलेशन पूरी तरह कंट्रोल में बदल जाती है। इस स्टेज में लड़की तुम्हें कन्विंस कर चुकी होती है कि वह तुम्हें सबसे ज्यादा केयर करती है, तुम्हारी हैप्पीनेस उसकी प्रायोरिटी है और तुम्हारा पूरा वर्ल्ड उसके बिना अधूरा है। लेकिन धीरे धीरे
ये केयर पॉसेसिवनेस में बदल जाती है और यही पॉसेसिवनेस कंट्रोल का सबसे बड़ा हथियार होती है। यही है पोजेशन एंड कंट्रोल का ट्रैप। सोचो, शुरुआत में लड़की तुम्हें बार बार कहती है कि मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम दूसरों से बात करते हो, या मैं तुम्हें किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकती। शुरुआत में यह तुम्हें प्यार और केयर जैसा लगता है। तुम्हें लगता है कि यह जेलसी प्रूफ है कि वह तुम्हें जेन्युइनली चाहती है। तुम खुद भी कन्विंस हो जाते हो कि शायद यही सच्चा प्यार है। लेकिन सच ये है कि जेलसी और पॉजेसिवनेस केयर नहीं, कंट्रोल के टूल्स होते हैं। इस स्टेज में लड़की सटल रूल्स सेट करना शुरू करती है। वह तुम्हें इनडायरेक्टली बताती है कि तुम्हें किससे बात करनी है, किससे नहीं, किसके साथ ज्यादा फ्रेंडली नहीं होना, किसे इग्नोर करना है। तुम सोचते हो कि यह सब उसकी इनसिक्योरिटीज है और तुम उसे एडजस्ट करके खुश कर सकते हो। लेकिन धीरे धीरे ये रूल्स तुम्हारी फ्रीडम छीन लेते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल लो। एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशन में है। शुरुआत में लड़की हर छोटी चीज पर केयर करती थी, लेकिन कुछ महीनों बाद उसने कहना शुरू किया, तुम्हें उस लड़की से बात नहीं करनी चाहिए। तुम हर वक्त दोस्तों के साथ क्यों रहते हो? तुम्हें इतना टाइम मेरे अलावा किसे देना है? शुरुआत में लड़के ने सोचा यह प्यार है, लेकिन धीरे धीरे उसकी पूरी सोशल लाइफ खत्म हो गई। वह हर चीज फिल्टर करने लगा कि कहीं गर्लफ्रेंड नाराज ना हो जाए। यही है कंट्रोल का सबसे सटल और डेंजरस रूप। पोजेशन एंड कंट्रोल सिर्फ सोशल बाउंड्रीज तक नहीं रहते, यह तुम्हारी पर्सनल चॉइसेस तक भी पहुंचते हैं। लड़की तुम्हें बताने लगती है कि तुम्हें कैसे ड्रेस करना चाहिए, कहां जाना चाहिए, किन इवेंट्स में जाना है और किन्हें अवॉइड करना है। हर बार ये कंट्रोल केयर के नाम पर डिस्गाइज होता है। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही हूं, मुझे तुम्हारी सेफ्टी की चिंता है। तुम्हें लगता है कि यह जेन्युइन है, लेकिन असल में यह तुम्हारी इंडिपेंडेंस पर धीरे धीरे कब्जा है। साइकोलॉजी की लैंग्वेज में इसे कोअर्सिव कंट्रोल कहा जाता है। यह फिजिकल फोर्स से नहीं, बल्कि इमोशनल गिल्ट और जेलसी से ऑपरेट करता है। यह तुम्हें एक इनविजिबल केज में डाल देता है, जहां तुम खुद मान लेते हो कि रूल्स फॉलो करना ही प्यार की असली डेफिनेशन है। लेकिन असलियत यह है कि तुम्हें धीरे धीरे अपनी आइडेंटिटी खोने पर मजबूर किया जा रहा है। पोजेशन एंड कंट्रोल डेंजरस इसलिए भी है क्योंकि यह तुम्हें धीरे धीरे आइसोलेट करता है। लड़की तुम्हें दूसरों से दूर करती है। तुम्हारे दोस्त और फैमिली तुम्हारे खिलाफ पोर्ट्रे करती है। तुम्हारे दोस्त तुम्हें स्पॉइल कर रहे हैं। तुम्हारी फैमिली मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी। तुम्हें सिर्फ मुझ पर डिपेंड रहना चाहिए। इन लाइंस के जरिए वह तुम्हें अकेला कर देती है, ताकि तुम्हारा पूरा इमोशनल और सोशल सपोर्ट सिर्फ उसी पर सेंटर्ड हो। यही आइसोलेशन कंट्रोल को और भी मजबूत कर देता है। रियल एग्जाम्पल सोचो। एक लड़का अपने दोस्त के साथ बहुत क्लोज था। गर्लफ्रेंड ने उसे बार बार कहा कि वह दोस्त तुम्हारे लिए सही नहीं है, वह तुम्हारे और मेरे बीच आ रहा है। लड़का स्लोली उस दोस्त से डिस्टेंस बनाने लगा। कुछ महीनों में उसका पूरा सर्कल खत्म हो गया। अब उसकी वर्ल्ड सिर्फ गर्लफ्रेंड थी। यह आइसोलेशन उसे इतना डिपेंडेंट बना चुका था कि अब वो खुद सोच भी नहीं सकता था कि यह गलत है। सिग्नल्स पहचानना बहुत जरूरी है। पहला सिग्नल, जब कोई बार बार कहे कि उसे तुम्हारी हर सोशल इंटरेक्शन से प्रॉब्लम है। दूसरा, जब तुम्हें अपनी चॉइसेस बदलनी पड़े सिर्फ इस डर से कि वो नाराज ना हो जाए। तीसरा, जब तुम अपने फ्रेंड्स और फैमिली से डिस्टेंस बनाने लगो सिर्फ रिलेशन बचाने के लिए। पोजीशन एंड कंट्रोल सिर्फ सोशल लाइफ और चॉइसेस तक ही नहीं रहते, ये इमोशनल मैनिपुलेशन तक भी जाते हैं। अगर तुमने कभी बाउंड्रीज बनाई या थोड़ी डिस्टेंस ली, तो गिल्ट ट्रिप शुरू हो जाती है। तुम बदल गए हो, अब तुम्हें मेरी परवाह नहीं, तुम्हें किसी और में इंटरेस्ट है क्या? ये लाइंस तुम्हें फिर से कन्विंस कर देती है कि तुम्हें और सेक्रीफाइस करना होगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल और देखो। एक लड़का अपने कॉलेज में बहुत एक्टिव था।
उसे हर एक्टिविटी में इंटरेस्ट था। गर्लफ्रेंड ने शुरू में सपोर्ट किया, लेकिन धीरे धीरे उसने कहा कि तुम्हें इतना टाइम दूसरों को देने की जरूरत नहीं। मुझे लगता है तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। लड़के ने एक्टिविटीज छोड़ दी, अपनी हॉबीज छोड़ दी, क्योंकि उसे लगता था कि यही सच्चा प्यार है। लेकिन धीरे धीरे उसने खुद को खो दिया। यही कंट्रोल का असली असर है। एस्केप टेक्निक समझो। सबसे पहला स्टेप है बाउंड्रीज को रिकॉग्नाइज करना। अगर कोई रिलेशन तुम्हारी फ्रीडम छीन रहा है, तुम्हें आइसोलेट कर रहा है, तो यह प्यार नहीं, मैनिपुलेशन है। दूसरा स्टेप है एक्शंस को रीडिफाइन करना। जेलसी और पॉसेसिवनेस को केयर मत समझो, ये कंट्रोल के वेपन्स हैं। तीसरा स्टेप है सेल्फ चेक। खुद से पूछो कि क्या तुम रिलेशन में खुद को खो रहे हो? क्या तुम्हारी आइडेंटिटी खत्म हो रही है? अगर हां, तो ये अनहेल्दी है। पोजेशन एंड कंट्रोल डेंजरस इसलिए भी है क्योंकि यह तुम्हें इतना डिपेंडेंट बना देता है कि तुम खुद ही जस्टिफाई करने लगते हो कि यह नॉर्मल है। तुम कहते हो वो मुझे प्यार करती है, इसलिए जेलस होती है। लेकिन असल में जेलसी केयर नहीं होती, ये इनसिक्योरिटी और कंट्रोल का सिम्टम होता है। ये चैप्टर यही बताता है कि लव बॉम्बिंग का अगला स्टेप हमेशा कंट्रोल होता है। शुरुआत की मिठास, कॉम्प्लीमेंट्स और परफेक्शन सिर्फ तुम्हें एडिक्ट करने के लिए थे। अब जब तुम एडिक्टेड हो गए हो, तब शुरू होता है कंट्रोल। तुम सोचते हो कि ये केयर है, लेकिन ये तुम्हारी फ्रीडम खत्म करने का सबसे चालाक तरीका है। पोजेशन एंड कंट्रोल रिलेशन को प्यार नहीं, बल्कि एक इनविजिबल प्रिजन बना देते हैं। और सबसे बड़ा खतरा यह है कि तुम इस प्रिजन को खुद प्यार का दूसरा नाम समझकर एक्सेप्ट कर लेते हो। चैप्टर 9, एडिक्शन एंड विथड्रॉल। लव बॉम्बिंग का सबसे अंतिम और सबसे जहरीला फेस तब आता है जब कंट्रोल एस्टैब्लिश हो चुका होता है और फिर अचानक से अटेंशन और अफेक्शन विथड्रॉ कर लिया जाता है। ये फेस इतना पेनफुल होता है कि लड़का अपने आप को खो देता है। उसे वही पुराना प्यार वापस पाने की क्रेविंग होने लगती है और यही क्रेविंग उसे बार बार उसी टॉक्सिक साइकिल में खींच लाती है। इसे एडिक्शन एंड विथड्रॉवल कहते हैं। सोचो, शुरुआत में लड़की ने तुम्हें हर वक्त अटेंशन दिया, हर कॉल का तुरंत जवाब, हर छोटी बड़ी बात पर केयर, हर पल कॉम्प्लीमेंट्स। उसने तुम्हें एडिक्टेड कर दिया उस कांस्टेंट अटेंशन के साथ। तुमने यह मान लिया कि यह रिलेशन तुम्हारे लिए लाइफ सपोर्ट है। लेकिन जैसे ही तुम पूरी तरह डिपेंडेंट हो गए, अचानक से उसके बिहेवियर्स बदलने लगे। अब कॉल्स देर से आने लगे, रिप्लाईज कोल्ड हो गए, कॉम्प्लीमेंट्स गायब हो गए और तुम सोचने लगे, कहीं मैंने गलती तो नहीं की? कहीं वो इंटरेस्ट खो तो नहीं रही? तुम वही पुराना प्यार पाने के लिए और ज्यादा इन्वेस्ट करने लगते हो। यही एडिक्शन एंड विथड्रॉल का असली खेल है। साइकोलॉजी में इसे इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट कहा जाता है। शुरू में रिवॉर्ड लगातार मिलता है, जिससे दिमाग एडिक्टेड हो जाता है। लेकिन अचानक रिवॉर्ड मिलना बंद हो जाता है, तो दिमाग और ज्यादा डेस्परेट हो जाता है। जैसे एक स्मोकर बार बार सिगरेट छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन विथड्रॉवल सिम्टम्स उसे वापस खींच लाते हैं। लव बॉम्बिंग का विथड्रॉवल भी वैसा ही होता है। तुम जानते हो कि यह अनहेल्थी है, लेकिन क्रेविंग तुम्हें बार बार उसी ट्रैप में ले जाती है। रियल एग्जाम्पल लो। एक लड़का अपनी फीमेल फ्रेंड के साथ बहुत क्लोज हो गया। लड़की शुरुआत में हर वक्त उसे बात करती थी, उसे बार बार कहती थी कि वो सबसे स्पेशल है। लेकिन कुछ महीनों बाद उसने डिस्टेंस बनाना शुरू कर दिया। अब वो लेट रिप्लाई करने लगी, कॉल्स अवॉइड करने लगी। लड़का डरने लगा कि कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं किया। वह और ज्यादा कोशिश करने लगा और ज्यादा टाइम देने लगा, गिफ्ट्स देने लगा, अटेंशन देने लगा। लेकिन अटेंशन वापस नहीं आया। लड़की उसे सिर्फ तब याद करती जब उसे जरूरत होती। यही है विथड्रॉवल का ट्रैप। विथड्रॉवल डेंजरस इसलिए है क्योंकि यह तुम्हें खुद पर डाउट कराता है। तुम सोचते हो कि शायद गलती तुम्हारी है। तुम खुद को ब्लेम करते हो। मैंने उसे इरिटेट कर दिया होगा, मैंने उसे इग्नोर किया होगा। लेकिन सच ये है कि यह स्ट्रैटेजी है।
विड्रॉवल तुम्हें एडिक्टेड रखता है क्योंकि तुम बार बार वही पुराना प्यार पाने के लिए ट्राई करते हो। एडिक्शन एंड विड्रॉवल साइकिल ऐसे काम करता है। स्टेप 1, तुम्हें ओवर अटेंशन देकर एडिक्टेड किया जाता है। स्टेप 2, अचानक से वही अटेंशन विथड्रॉ कर लिया जाता है। स्टेप 3, तुम डेस्परेट होकर और ज्यादा इन्वेस्ट करते हो। स्टेप 4, कभी कभी लड़की तुम्हें छोटा सा रिवॉर्ड देती है, एक कॉम्प्लीमेंट, एक स्वीट मैसेज। यह तुम्हें फिर से एडिक्टेड कर देता है। स्टेप 5, साइकिल रिपीट होता है। यह साइकिल इतना पावरफुल होता है कि लड़का सालों तक इसी में फंसा रह सकता है। उसे लगता है कि अगर वो और सेक्रीफाइस करेगा और ज्यादा एफर्ट करेगा तो शायद रिलेशन वापस नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन सच ये है कि यह नॉर्मल कभी वापस नहीं आता। मास्क ऑफ परफेक्शन और कमिटमेंट मिराज सिर्फ तुम्हें इस एडिक्शन तक लाने के लिए थे। अब रिलेशन सिर्फ तुम्हारी क्रेविंग और उसके कंट्रोल पर चल रहा है। रियल एग्जाम्पल और देखो। एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से शुरू में बहुत खुश था। लड़की हर वक्त उसके साथ थी, हर दिन फ्यूचर की बातें करती थी। लेकिन कुछ महीनों बाद उसका बिहेवियर बदल गया। अब वो कहती थी कि मैं बिजी हूं, मुझे स्पेस चाहिए। लड़का हर दिन गिल्टी फील करता कि शायद वही प्रॉब्लम है। वो गिफ्ट्स देने लगा और रोमांटिक होने लगा, हर गलती ओवरलुक करने लगा। लेकिन लड़की कोल्ड ही रही। यही एडिक्शन विथड्रॉल का सबसे पेनफुल पार्ट है। तुम्हें कभी वो प्यार वापस नहीं मिलता, लेकिन तुम्हारी क्रेविंग कभी खत्म नहीं होती। सिग्नल्स पहचानो। पहला सिग्नल, सडन कोल्डनेस आफ्टर इंटेंस अटेंशन। दूसरा सिग्नल, तुम्हारा कांस्टेंट डाउट कि कहीं तुमने कुछ गलत तो नहीं किया। तीसरा सिग्नल, कभी कभी छोटे छोटे रिवॉर्ड्स देकर तुम्हें ट्रैप में बनाए रखना। एडिक्शन विथड्रॉवल का असर इतना डीप होता है कि लड़के की सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है। वो खुद को हर बार गलत मानता है। वो हर बार सोचता है कि उसे और इम्प्रूव करना होगा। और इसी डेस्परेशन का फायदा उठाकर लड़की उसे और ज्यादा कंट्रोल करती है। ये वही स्टेज है जहां लड़का पूरी तरह पपेट बन जाता है। एस्केप टेक्निक्स समझो। पहला स्टेप है विथड्रॉल को स्ट्रैटेजी की तरह पहचानना। अगर कोई अचानक कोल्ड हो जाए बिना किसी रीजन के, तो समझो यह तुम्हें एडिक्टेड रखने का तरीका है। दूसरा स्टेप, खुद को ब्लेम करना बंद करो। विथड्रॉल तुम्हारी गलती नहीं है, यह डिलिबरेटली किया जाता है। तीसरा स्टेप, डिस्टेंस क्रिएट करो। अगर तुम लगातार उसी अटेंशन के पीछे भागते रहोगे तो तुम कभी बाहर नहीं निकलोगे। तुम्हें खुद को उस साइकिल से बाहर निकालना होगा। एडिक्शन विथड्रॉवल डेंजरस इसलिए भी है क्योंकि यह तुम्हें होप पर जीने पर मजबूर करता है। तुम्हें लगता है कि वो प्यार वापस आएगा, लेकिन यह कभी सच नहीं होता। यह सिर्फ तुम्हारी एनर्जी और टाइम ड्रेन करता है। तुम्हें एडिक्टेड बनाए रखता है ताकि तुम्हें आसानी से कंट्रोल किया जा सके। यह चैप्टर यही बताता है कि लव बॉम्बिंग का फाइनल वेपन विथड्रॉवल है। शुरुआत में जिस अटेंशन से तुम्हें एडिक्टेड किया गया था, वही अटेंशन अब सबसे बड़ा वेपन बनता है। तुम्हें क्रेव कराया जाता है, तुम्हें होप दी जाती है, लेकिन तुम्हें कभी रिवॉर्ड पूरा नहीं मिलता। यही एंडलेस क्रेविंग तुम्हें सबसे गहरी प्रिजन में डाल देती है। एडिक्शन एंड विथड्रॉल का साइकिल ही लव बॉम्बिंग की असली ताकत है। जब तक तुम इसे पहचानते नहीं, तुम बार बार उसी इल्यूजन में वापस खींचे जाते रहोगे। तुम्हें यह समझना होगा कि वो पुराना प्यार कभी वापस नहीं आएगा, क्योंकि वो कभी रियल था ही नहीं। वो सिर्फ मास्क था और मास्क का काम खत्म हो चुका है। अब सिर्फ कंट्रोल और एक्सप्लॉयटेशन बचा है। यही है एडिक्शन एंड विथड्रॉल का डार्क ट्रूथ। चैप्टर 10, अनमास्किंग फोर फेसेस। अब तक हमने लव बॉम्बिंग के अलग अलग स्टेजेस को देखा है। शुरुआत में वो स्वीटनेस और परफेक्शन का इल्यूजन, फिर फ्रेंडशिप के नाम पर बेस्ट फ्रेंड जोन और एंडलेस होप, फिर काम निकलवाने के लिए शुगर बिफोर एक्सप्लॉयटेशन और गिल्ट चेन्स, और फिर रोमांटिक इल्यूजन्स जैसे मास्क ऑफ परफेक्शन, मिराज ऑफ कमिटमेंट, और आखिर में पोजेशन एंड विड्रॉवल। लेकिन अब वक्त है इन सबको एक साथ देखने का।
यह समझने का कि ये अलग अलग ट्रिक्स नहीं, बल्कि एक ही खेल के अलग अलग चेहरे हैं। यही है लव बॉम्बिंग के चार चेहरे: फ्रेंडशिप, वर्क एक्सट्रैक्शन, रोमांटिक इल्यूजन और कंट्रोल विथड्रॉवल। पहला चेहरा है फ्रेंडशिप वाला ट्रैप। ये वही है जहां लड़की को साफ पता होता है कि लड़का उसे पसंद करता है, लेकिन रिजेक्ट करने के बजाय उसे बेस्ट फ्रेंड बनाकर अपने ऑर्बिट में कैद कर लेती है। हर बार स्वीटनेस, हर बार अटेंशन, और फिर उसी के बदले एंडलेस फेवर्स और इमोशनल सपोर्ट। लड़का सोचता रहता है कि शायद एक दिन यह फ्रेंडशिप प्यार में बदल जाएगी, लेकिन असल में यह सिर्फ एंडलेस फॉल्स होप है। ये फेस सबसे ज्यादा रिलेटेबल है, क्योंकि बहुत से लड़के अपनी जिंदगी का यही पहला पेनफुल अनुभव लेकर बाहर आते हैं। दूसरा चेहरा है वर्क एक्सट्रैक्शन। यहां लड़की फ्रेंडशिप या केयर के नाम पर तुम्हें इस्तेमाल करती है। पहले मिठास, फिर फेवर, फिर कोल्डनेस। ये साइकिल बार बार रिपीट होता है। हर बार स्वीटनेस बेट बनती है, और हर बार लड़का गिल्ट में आकर हर काम करता रहता है। ये ट्रैप सटल होता है क्योंकि लड़का इसे दोस्ती और ड्यूटी समझ लेता है, लेकिन असल में ये सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन है। तीसरा चेहरा है रोमांटिक इल्यूशन। ये सबसे खतरनाक है, क्योंकि यहां रिलेशन तुम्हारी डीपेस्ट डिजायर्स को टारगेट करता है। हर इंसान चाहता है कि उसे कोई सोलमेट मिले, अनकंडीशनल प्यार मिले। लड़की इसी डिजायर को प्ले करती है। पहले मास्क ऑफ परफेक्शन, नॉन स्टॉप कॉम्प्लीमेंट्स, सोलमेट इल्यूजन, जल्दी जल्दी फ्यूचर की बातें। फिर मिराज ऑफ कमिटमेंट, वेग प्रॉमिसेस, एक्सक्यूजेस, और कभी ना खत्म होने वाला वेट। लड़का कन्विंस्ड हो जाता है कि यह रिलेशन सीरियस है, और वो सब कुछ इन्वेस्ट कर देता है। लेकिन कमिटमेंट कभी रियलिटी नहीं बनता। यह सिर्फ मिराज होता है, एक मृग तृष्णा जो दूर से पानी दिखती है, लेकिन पास जाकर गायब हो जाती है। चौथा चेहरा है कंट्रोल और विथड्रॉवल। जब तुम पूरी तरह एडिक्टेड हो चुके होते हो, तब रिलेशन प्यार से हटकर पॉसेसिवनेस और कंट्रोल में बदल जाता है। तुम्हें रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, तुम्हारी सोशल लाइफ खत्म हो जाती है, तुम आइसोलेशन में आ जाते हो, और जब भी तुम बाहर निकलने की कोशिश करते हो, विथड्रॉवल शुरू हो जाता है। अचानक से वही अटेंशन गायब हो जाता है जिसने तुम्हें एडिक्टेड किया था। अब तुम डेस्परेट होकर वही पुराना प्यार पाने की कोशिश करते हो, और इसी क्रेविंग में फिर से ट्रैप में फंस जाते हो। यही एडिक्शन और विथड्रॉवल का एंडलेस लूप है। विथड्रॉवल का एंडलेस लूप है। अब इन चार चेहरों को एक साथ देखने पर असली पैटर्न सामने आता है। मास्क बदलते रहते हैं, लेकिन स्ट्रैटेजी हमेशा एक ही रहती है: तुम्हें जल्दी से एडिक्टेड करना, तुम्हें फॉल्स होप में फंसाना, तुम्हें इस्तेमाल करना, और आखिर में तुम्हें कंट्रोल में लेना। शुरुआत में इल्यूजन इतना स्ट्रांग होता है कि तुम्हें लगता है ये डेस्टिनी है, लेकिन यह इल्यूजन ही तुम्हें धीरे धीरे इनविजिबल चेन्स में बांध देता है। साइकोलॉजी में इसे ग्रूमिंग प्रोसेस कहा जाता है। हर स्टेज तुम्हें अगले स्टेज के लिए तैयार करता है। स्वीटनेस तुम्हें एडिक्टेड करती है, फॉल्स होप तुम्हें लीश पर रखता है, फेवर्स और गिल्ट तुम्हें कंप्लायंस सिखाते हैं, रोमांटिक इल्यूजन तुम्हें पूरी तरह डिपेंडेंट बना देता है, और कंट्रोल विड्रॉल तुम्हें कभी बाहर नहीं निकलने देता। यही ग्रूमिंग प्रोसेस लव बॉम्बिंग को इतना पावरफुल और डेंजरस बनाता है। रियल एग्जाम्पल से देखो तो हर फेस अपने आप में फेमिलियर लगता है। तुम्हारे आसपास ऐसे लड़के जरूर होंगे जो बेस्ट फ्रेंड जोन में फंसे होंगे, या ऐसे लोग जो सिर्फ फेवर्स करने के लिए दोस्ती निभा रहे होंगे। कुछ लड़के ऐसे होंगे जो वेग प्रॉमिसेस और एंडलेस होप में सालों से वेट कर रहे होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जिनकी पूरी जिंदगी एक टॉक्सिक कंट्रोल और विथड्रॉवल साइकिल में फंसी होगी। यही प्रूफ है कि ये चार चेहरे अलग अलग सिचुएशंस नहीं, बल्कि एक ही फिनोमिनन के पार्ट्स है। अब सवाल ये है कि ये अनमास्किंग क्यों जरूरी है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जब तक तुम इन स्टेजेस को अलग अलग देखोगे, तुम इन्हें आइसोलेटेड इवेंट्स मानोगे। तुम सोचोगे कि शायद यह सिर्फ फ्रेंडशिप का प्रॉब्लम है,
या सिर्फ कमिटमेंट का इशू है। लेकिन जब तुम इन चार फेसेस को एक साथ देखते हो तो तुम्हें पता चलता है कि यह सब एक प्लान्ड पैटर्न है। ये रियलाइजेशन ही तुम्हें बाहर निकलने का पहला स्टेप देती है। अनमास्किंग का दूसरा फायदा यह है कि तुम फ्यूचर में जल्दी रिकॉग्नाइज कर पाते हो। अगर कोई रिलेशन बहुत जल्दी इंटेंस हो रहा है तो तुम इंस्टेंटली देख सकते हो कि यह मास्क ऑफ परफेक्शन है। अगर कोई वेग प्रोमिसेस दे रहा है तो तुम समझ सकते हो कि यह मिराज ऑफ कमिटमेंट है। अगर कोई तुम्हें गिल्ट में डाल रहा है तो तुम पहचान सकते हो कि यह कंट्रोल का हिस्सा है। जब तुम्हें फेसेस पता हो तो मास्क तुम्हें कंफ्यूज नहीं कर सकता। लेकिन यह भी समझना जरूरी है कि हर रिलेशन लव बॉम्बिंग नहीं होता। फर्क सिर्फ बैलेंस और कंसिस्टेंसी का होता है। जेन्युइन रिलेशंस स्लोली ग्रो करते हैं, बैलेंस रखते हैं और क्लैरिटी देते हैं। लव बॉम्बिंग रिलेशंस जल्दी इंटेंस होते हैं, इम्बैलेंस रखते हैं और वेगनेस देते हैं। यही डिफरेंस फेस वैल्यू से पहचानना मुश्किल होता है, लेकिन पैटर्न लेवल पर साफ दिखता है। अनमास्किंग का तीसरा फायदा यह है कि यह तुम्हें सेल्फ रिस्पेक्ट रिमाइंड कराता है। जब तुम रिकॉग्नाइज कर लेते हो कि यह सब सिर्फ मैनिपुलेशन था तो तुम खुद को ब्लेम करना बंद करते हो। बहुत से लड़के गिल्ट और सेल्फ ब्लेम में फंस जाते हैं कि उन्होंने ही कुछ गलत किया। लेकिन जब तुम समझते हो कि यह स्ट्रैटेजी थी, यह प्लान्ड पैटर्न था, तो तुम खुद को विक्टिम की तरह नहीं बल्कि अवेयर इंसान की तरह देख पाते हो। यही शिफ्ट तुम्हें स्ट्रॉन्गर बनाता है। इस स्टेज का सबसे पेनफुल रियलाइजेशन यह होता है कि तुम्हें मानना पड़ता है कि जो प्यार तुम्हें मिला ही नहीं, उसके पीछे तुम सालों तक भागते रहे। तुम्हें समझ आता है कि वो अटेंशन, वो कॉम्प्लीमेंट्स, वो प्रॉमिसेस सब मास्क थे। लेकिन यही एक्सेप्टेंस तुम्हें फ्री भी करता है। जब मास्क गिरता है तभी तुम रियलिटी देख पाते हो। लव बॉम्बिंग के चार चेहरे एक्सपोज करना जरूरी है, क्योंकि यह तुम्हें एक इनविजिबल प्रिजन से बाहर निकालता है। जब तक मास्क इंटैक्ट है तुम सोचते रहते हो कि यह प्यार है, ये फ्रेंडशिप है, ये केयर है। लेकिन जब मास्क गिर जाता है तब तुम्हें साफ दिखता है कि यह सब सिर्फ कंट्रोल और एक्सप्लॉयटेशन था। यह चैप्टर यही बताता है कि लव बॉम्बिंग का खेल चार चेहरों में चलता है: फ्रेंडशिप, वर्क एक्सट्रैक्शन, रोमांटिक इल्यूजन और कंट्रोल विड्रॉवल। हर फेस अलग दिखता है, लेकिन हर फेस का मकसद एक ही होता है: तुम्हें मैनिपुलेट करना, तुम्हें एडिक्टेड करना और तुम्हें कंट्रोल करना। जब तक तुम मास्क के पीछे का फेस नहीं देखते तुम ट्रैप में रहते हो। लेकिन जैसे ही तुम फेसेस को अनमास्क करते हो तुम्हें रियलिटी नजर आने लगती है, और यही तुम्हारी फ्रीडम का पहला स्टेप बनता है। चैप्टर 11, एस्केप एंड सर्वाइवल। अब तक हमने लव बॉम्बिंग के सारे स्टेजेस और उसके चार चेहरे देखे हैं। कैसे स्वीटनेस से शुरुआत होती है, कैसे बेस्ट फ्रेंड जोन और फॉल्स होप में कैद किया जाता है, कैसे फेवर्स और गिल्ट के नाम पर इस्तेमाल किया जाता है, कैसे मास्क ऑफ परफेक्शन और मिराज ऑफ कमिटमेंट से इल्यूजन दिखाया जाता है, और आखिर में कैसे कंट्रोल और विड्रोअल से पूरी तरह डिपेंडेंट बना दिया जाता है। लेकिन असली सवाल यह है कि इससे निकला कैसे जाए, और सिर्फ निकला ही नहीं बल्कि फ्यूचर में कैसे बचा जाए। यही है एस्केप एंड सर्वाइवल का असली लेसन। सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस। जब तक तुम्हें यह समझ ही नहीं है कि तुम ट्रैप में हो तब तक तुम बाहर निकल ही नहीं सकते। अवेयरनेस का मतलब है सिग्नल्स पहचानना। अगर कोई रिलेशन बहुत जल्दी बहुत इंटेंस हो रहा है, अगर हर बार तुम गिल्ट में डाल दिए जाते हो, अगर कमिटमेंट वेग है, अगर तुम्हें बार बार अपनी फ्रीडम कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ रही है, तो ये हेल्थी रिलेशन नहीं है। अवेयरनेस ही वो मिरर है जो तुम्हें रियलिटी दिखाता है। लेकिन अवेयरनेस अलोन काफी नहीं है। एस्केप के लिए तुम्हें एक्शन लेना पड़ता है, और एक्शन का सबसे बड़ा हिस्सा है बाउंड्रीज। बाउंड्रीज का मतलब है क्लियरली डिफाइन करना कि तुम क्या एक्सेप्ट करोगे और क्या नहीं। अगर कोई तुम्हें बार बार गिल्ट दिलाकर तुम्हें काम करवाता है तो साफ कहो, मैं ये नहीं कर सकता। अगर कोई तुम्हें हर वक्त अवेलेबल रहने की डिमांड करता है तो साफ कहो, मेरे पास भी प्रायोरिटीज है।
बाउंड्रीज एस्टैब्लिश करना मुश्किल होता है क्योंकि तुम्हें लगता है कि सामने वाला नाराज हो जाएगा। लेकिन यही बाउंड्रीज तुम्हें कंट्रोल से बचाती है। एस्केप का दूसरा स्टेप है डिटैचमेंट। डिटैचमेंट का मतलब है एडिक्शन से बाहर निकलना। लव बॉम्बिंग तुम्हें वही पुराना प्यार क्रेव कराता है जो शुरुआत में मिला था। लेकिन सच्चाई यह है कि वो प्यार कभी रियल था ही नहीं। वो सिर्फ मास्क था। जब तक तुम इस क्रेविंग को एक्सेप्ट नहीं करोगे, तुम बार बार विड्रॉल फेज में ट्रैप होते रहोगे। डिटैचमेंट का मतलब है ये समझना कि तुम किसी इल्यूजन के पीछे भाग रहे हो और इल्यूजन कभी रियलिटी नहीं बन सकता। रियल लाइफ एग्जाम्पल लो। एक लड़का सालों से अपनी फीमेल फ्रेंड के साथ जुड़ा था। लड़की उसे बार बार वेग प्रॉमिसेस देती थी, उसे हर काम निकलवाती थी और हर बार गिल्ट दिलाकर उसे ट्रैप में रखती थी। जब लड़के ने फाइनली यह रियलाइज किया कि यह सिर्फ मैनिपुलेशन है, उसने बाउंड्रीज सेट की। उसने क्लियरली कहा कि वह अब फेवर्स नहीं करेगा और वेग प्रॉमिसेस पर भरोसा नहीं करेगा। शुरुआत में उसे बहुत गिल्ट फील हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसने डिटैचमेंट प्रैक्टिस किया। उसने खुद को बिजी किया, अपने गोल्स पर फोकस किया। कुछ महीनों में उसने खुद को उस ट्रैप से बाहर निकाला। यही एग्जाम्पल बताता है कि एस्केप पॉसिबल है, बस स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए। एस्केप का तीसरा स्टेप है सेल्फ रेस्पेक्ट रीबिल्ड करना। लव बॉम्बिंग्स तुम्हारी सेल्फ एस्टीम तोड़ देता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हें प्यार पाने के लिए सैक्रिफाइस करना होगा, तुम्हें गिल्ट एक्सेप्ट करना होगा, तुम्हें खुद को बदलना होगा। एस्केप का मतलब है खुद को रिमाइंड करना कि तुम्हारी वैल्यू किसी के वेग प्रॉमिसेस या अटेंशन पर डिपेंडेंट नहीं है। तुम्हारी वैल्यू तुम्हारे अंदर है। सेल्फ रिस्पेक्ट रीबिल्ड करने के लिए तुम्हें खुद को प्रायोरिटी देनी होगी। अपनी हॉबीज, अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स पर फोकस करना होगा। सर्वाइवल की बात करें तो सिर्फ एस्केप करना काफी नहीं है। फ्यूचर में तुम्हें खुद को प्रोटेक्ट भी करना है। इसके लिए 3 प्रैक्टिकल टेक्निक्स हैं। पहला टेक्निक है स्लो इवैल्यूएशन। किसी भी नए रिलेशन को धीरे धीरे एवैल्यूएट करो। अगर कोई शुरुआत में ही सोलमेट जैसी बातें करने लगे, अगर कोई तुम्हें बहुत जल्दी बहुत इंटेंस कनेक्ट करे, तो पॉज करो। जेन्युइन रिलेशन टाइम लेते हैं। क्विक बॉन्डिंग हमेशा रेड फ्लैग है। दूसरा टेक्निक है एक्शंस ओवर वर्ड्स। कॉम्प्लीमेंट्स और प्रॉमिसेस स्वीट होते हैं, लेकिन इन पर भरोसा मत करो। देखो कि सामने वाला एक्शन से क्या प्रूव कर रहा है। अगर वर्ड्स बड़े हैं लेकिन एक्शंस कंसिस्टेंट नहीं है, तो यह मैनिपुलेशन है। तीसरा टेक्निक है इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी। कभी भी अपनी पूरी आइडेंटिटी किसी रिलेशन पर मत डिपेंड करो। अगर तुम्हारी वर्ल्ड सिर्फ एक इंसान के इर्द गिर्द घूम रही है, तो तुम वल्नरेबल हो। तुम्हें अपनी खुद की हॉबीज, फ्रेंड्स, करियर और गोल्स रखने होंगे। इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी ही तुम्हें किसी भी ट्रैप से बचाती है। साइकोलॉजी में एक टर्म है सेल्फ वैलिडेशन। इसका मतलब है खुद को वैलिडेट करना, खुद को अप्रूव करना। लव बॉम्बिंग में सबसे बड़ा ट्रैप यही होता है कि तुम अपनी वैलिडेशन किसी और के कॉम्प्लीमेंट्स पर डिपेंड करने लगते हो। एस्केप और सर्वाइवल्स का सबसे बड़ा टूल यही है कि तुम खुद अपनी वैलिडेशन बनो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी वर्थ किसी और के अप्रूवल से डिसाइड होगी, तो तुम बार बार ट्रैप्स में फंसोगे। सर्वाइवल के लिए एक और जरूरी चीज है रेड फ्लैग्स का अवेयरनेस। अगर कोई तुम्हें बार बार गिल्ट में डाल रहा है, अगर कोई तुम्हें हर वक्त अवेलेबल एक्सपेक्ट कर रहा है, अगर कोई तुम्हें आइसोलेट करने की कोशिश कर रहा है, अगर कोई वेग प्रॉमिसेस दे रहा है, तो ये सब रेड फ्लैग्स हैं। रेड फ्लैग्स का मतलब है वार्निंग साइंस। इन्हें इग्नोर मत करो। जितना जल्दी पहचानोगे, उतना जल्दी बच पाओगे। रियल एग्जाम्पल फिर से सोचो। एक लड़का नए रिलेशन में गया। लड़की बहुत जल्दी फ्यूचर की बातें करने लगी। उसने उसे सोलमेट कहा, हर वक्त कॉल करना शुरू कर दिया। लड़का अलर्ट था। उसने खुद से कहा कि यह बहुत जल्दी हो रहा है। उसने एक्शंस ऑब्जर्व किए। जब उसने देखा कि लड़की सिर्फ वर्ड से कमिटमेंट दिखा रही है, लेकिन एक्शंस कंसिस्टेंट नहीं है, उसने धीरे धीरे डिस्टेंस बना लिया।
इस अवेयरनेस ने उसे ट्रैप से बचा लिया। एस्केप एंड सर्वाइवल सिर्फ लव बॉम्बिंग से नहीं, बल्कि लाइफ के हर टॉक्सिक रिलेशन से बचने की है। क्योंकि हर मैनिपुलेशन की रूट यही होती है, इल्यूजन, गिल्ट और कंट्रोल। अगर तुम इन तीनों को पहचानना सीख जाते हो तो तुम किसी भी ट्रैप से बच सकते हो। लेकिन याद रखो, एस्केप आसान नहीं है। एडिक्शन और विड्रॉल तुम्हें बार बार पीछे खींचेंगे। गिल्ट तुम्हें बार बार कन्विंस करेगा। स्वीटनेस तुम्हें बार बार कंफ्यूज करेगी। लेकिन अगर तुम अवेयर हो, बाउंड्रीज सेट कर चुके हो और सेल्फ रिस्पेक्ट रिबिल्ड कर रहे हो, तो धीरे धीरे तुम फ्री हो जाओगे। यह चैप्टर यही बताता है कि लव बॉम्बिंग से बाहर निकलना पॉसिबल है। एस्केप का मतलब है सिग्नल्स पहचानना, बाउंड्रीज बनाना, डिटैचमेंट प्रैक्टिस करना और सेल्फ रिस्पेक्ट रीबिल्ड करना। सर्वाइवल का मतलब है फ्यूचर में खुद को प्रोटेक्ट करना। स्लो इवैल्यूएशन, एक्शंस ओवर वर्ड्स और इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी। लव बॉम्बिंग का ट्रैप स्ट्रांग है, लेकिन तुम्हारी अवेयरनेस और सेल्फ रिस्पेक्ट उससे भी स्ट्रांग हो सकती है। जब तुम खुद को प्रायोरिटी देते हो और इल्यूजन को रिकॉग्नाइज करते हो, तभी तुम एस्केप कर पाते हो। और जब तुम खुद को रीबिल्ड कर लेते हो, तब तुम सर्वाइवल मास्टर कर लेते हो। यही है एस्केप एंड सर्वाइवल का असली रास्ता, इल्यूजन से रियलिटी की तरफ, वीकनेस से स्ट्रेंथ की तरफ और डिपेंडेंसी से फ्रीडम की तरफ। चैप्टर 12, डार्क ट्रूथ रिवील्ड। अब तक हमने लव बॉम्बिंग के हर स्टेज और उसके हर फेस को डिटेल में समझा। हमने देखा कैसे एक रिलेशन जो शुरुआत में सबसे प्योर और परफेक्ट लगता है, धीरे धीरे सबसे टॉक्सिक प्रिजन में बदल जाता है। कैसे शुरुआत की स्वीटनेस एडिक्शन बन जाती है, कैसे बेस्ट फ्रेंड जोन और फेवर्स के नाम पर मैनिपुलेशन होती है, कैसे फ्यूचर प्रॉमिसेस सिर्फ मिराज निकलते हैं, और कैसे कंट्रोल और विड्रॉल तुम्हें पूरी तरह डिपेंडेंट बना देते हैं। लेकिन अब वक्त है सबको एक साथ देखने का और उस डार्क ट्रूथ को रिवील करने का, जिसे अक्सर लोग इग्नोर करते हैं। लव बॉम्बिंग का डार्क ट्रूथ ये है कि ये कभी प्यार नहीं होता। ये सिर्फ इल्यूजन होता है, एक साइकोलॉजिकल गेम होता है जहां तुम्हें मैनिपुलेट करके किसी और के कंट्रोल में डाल दिया जाता है। असली प्यार और लव बॉम्बिंग में फर्क यही है कि प्यार तुम्हें ग्रो करता है, तुम्हें क्लैरिटी देता है, तुम्हें रिस्पेक्ट करता है। लव बॉम्बिंग तुम्हें ड्रेन करता है, तुम्हें कंफ्यूज करता है और तुम्हें गिल्ट ऑफ डिपेंडेंसी में डालता है। ये फर्क समझना ही सर्वाइवल का सबसे बड़ा सीक्रेट है। सोचो, एक लड़का रिलेशन में जाता है और उसे लगता है कि ये डेस्टिनी है। शुरुआत में लड़की उसे हर वक्त अटेंशन देती है, कॉम्प्लीमेंट्स करती है, फ्यूचर की बातें करती है। लड़के को लगता है कि ये सोलमेट कनेक्शन है। लेकिन धीरे धीरे रिलेशन बदलता है। अब लड़की वेग प्रॉमिसेस देती है, फेवर्स लेती है, गिल्ट में डालती है और कंट्रोल करने लगती है। लड़का फिर भी बिलीव करता है कि यह प्यार है। यही डार्क ट्रूथ है। इल्यूजन इतना स्ट्रांग होता है कि इंसान खुद रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। डार्क ट्रूथ यह भी है कि लव बॉम्बिंग सिर्फ रोमांटिक रिलेशन तक सीमित नहीं है। यह फ्रेंडशिप में भी होता है, ये काम निकलवाने में भी होता है, ये हर जगह होता है जहां इंसान दूसरों की फीलिंग्स का फायदा उठाता है। कई बार लड़कियों को साफ पता होता है कि लड़का उन्हें पसंद करता है। रिजेक्ट करने के बजाय वो उसे बेस्ट फ्रेंड बनाकर अपने कंट्रोल में रख लेती है। वो स्वीटनेस और केयर दिखाकर उससे हर काम निकलवाती है। लड़का सोचता है कि शायद फ्यूचर में कुछ होगा, लेकिन असल में वो सिर्फ यूज हो रहा होता है। यही यूनिवर्सल पैटर्न है। डार्क ट्रूथ यह भी है कि लड़का खुद इस ट्रैप को फ्यूल करता है। वह सिग्नल्स इग्नोर करता है, रेड फ्लैग्स ओवरलुक करता है और खुद को कन्विंस करता है कि शायद फ्यूचर में सब ठीक हो जाएगा। ये सेल्फ डिनाइल ही लव बॉम्बिंग का सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि जब तक विक्टिम खुद इल्यूजन में जी रहा है, मैनिपुलेटर को कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती। अब बात करें कि यह डार्क ट्रूथ इतना हिडन क्यों रहता है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि लव बॉम्बिंग हमेशा पॉजिटिव इमोशंस के मास्क में छुपा होता है।
शुरुआत में कोई भी इसे मैनिपुलेशन नहीं मानता। हर कोई सोचता है कि यह सच्चा प्यार है, ये जेन्युइन केयर है। लेकिन ये सिर्फ इल्यूजन होता है। लोग इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि एक्सेप्ट करने का मतलब है ये मानना कि उन्होंने अपने टाइम, एनर्जी और इमोशंस किसी इल्यूजन पर वेस्ट कर दिए। ये एक्सेप्टेंस पेनफुल होता है, इसलिए लोग खुद को कन्विंस करते रहते हैं कि शायद यह रियल है। डार्क ट्रूथ यह भी है कि मैनिपुलेटर को खुद पता होता है कि वो क्या कर रहा है। लड़की जानती है कि वो तुम्हें बेस्ट फ्रेंड बनाकर होल्ड कर रही है, जानती है कि वेग प्रॉमिसेस देकर तुम्हें होप में रख रही है, जानती है कि फेवर्स और गिल्ट से तुम्हें कंट्रोल कर रही है। ये सब कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी होती है, लेकिन वो इसे हमेशा केयर और कंसर्न के मास्क में छुपाती है। और इसी वजह से लड़का कभी सस्पेक्ट नहीं करता। साइकोलॉजी के हिसाब से लव बॉम्बिंग को एक ग्रूमिंग प्रोसेस माना जाता है। ग्रूमिंग का मतलब है स्लोली किसी को डिपेंडेंट और सबमिसिव बनाना, ताकि बाद में उसे एक्सप्लॉइट किया जा सके। ग्रूमिंग हमेशा तीन चीजों पर काम करती है: इल्यूजन, गिल्ट और कंट्रोल। और यही तीन चीजें हर लव बॉम्बिंग पैटर्न में रिपीट होती है। विथड्रॉल है, जब तुम एडिक्टेड हो जाते हो और रिलेशन तुम्हारे लिए लाइफ सपोर्ट बन जाता है, तब मैनिपुलेटर अचानक कोल्ड हो जाता है। तुम्हें लगता है कि तुमने कुछ गलती की है, तुम और ज्यादा एफर्ट करने लगते हो। लेकिन असल में यह स्ट्रैटेजी है। विथड्रॉल तुम्हें उसी ट्रैप में बनाए रखता है। तुम हमेशा उस पुराने प्यार की तलाश करते रहते हो जो कभी रियल था ही नहीं। ये क्रेविंग तुम्हें कभी बाहर नहीं निकलने देती। अब सवाल यह है कि इस डार्क ट्रूथ को रिवील करना क्यों जरूरी है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जब तक तुम्हें पैटर्न का पता नहीं, तुम हमेशा ट्रैप में फंसते रहोगे। जब तुम समझते हो कि लव बॉम्बिंग सिर्फ इल्यूजन है, तभी तुम खुद को प्रोटेक्ट कर पाते हो। अवेयरनेस ही पहला स्टेप है एस्केप का। डार्क ट्रूथ ये भी बताता है कि तुम्हें अपनी लाइफ और इमोशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी होगी। अगर तुम हर बार किसी और से वैलिडेशन एक्सपेक्ट करोगे, अगर तुम हर बार कॉम्प्लीमेंट्स और अटेंशन के एडिक्ट बने रहोगे, तो तुम बार बार लव बॉम्बिंग का शिकार बनोगे। तुम्हें खुद अपनी वैलिडेशन बनानी होगी, तुम्हें खुद अपनी आइडेंटिटी बिल्ड करनी होगी, तभी तुम इम्यून हो पाओगे। रियल एग्जाम्पल से समझो। एक लड़का रिलेशन में जाता है और सब कुछ देता है। लड़की वेग प्रॉमिसेस देती है, गिल्ट में डालती है, उसे कंट्रोल करती है। सालों बाद लड़के को रियलाइज होता है कि यह सब मैनिपुलेशन था। वह खुद को ब्लेम करता है कि उसने टाइम वेस्ट कर दिया। लेकिन असली लेसन यह है कि अब वह अवेयर है। अब वह फ्यूचर में कभी भी जल्दी इंटेंसिटी एक्सेप्ट नहीं करेगा, वेग प्रॉमिसेस पर भरोसा नहीं करेगा और खुद की बाउंड्रीज मेंटेन करेगा। यही है डार्क ट्रूथ को रिवील करने का असली फायदा। पेनफुल है, लेकिन लिबरेटिंग है। लव बॉम्बिंग का सबसे बड़ा डार्क ट्रूथ यही है कि यह प्यार का ऑपोजिट है, ये केयर का ऑपोजिट है, ये कंसर्न का ऑपोजिट है। असली प्यार क्लैरिटी देता है, बैलेंस देता है, रिस्पेक्ट देता है। लव बॉम्बिंग सिर्फ कंफ्यूजन, इम्बैलेंस और एक्सप्लॉयटेशन देता है। जब तक तुम इस फर्क को नहीं पहचानते, तुम हर बार ट्रैप में गिरते रहोगे। यह चैप्टर यही बताता है कि लव बॉम्बिंग का डार्क ट्रूथ यूनिवर्सल है। यह सिर्फ रोमांटिक रिलेशन में नहीं, बल्कि हर जगह हो सकता है। यह हमेशा स्वीटनेस और केयर के मास्क में छुपा रहता है। यह तुम्हें एडिक्टेड करता है, तुम्हें फॉल्स होप देता है, तुम्हें गिल्ट और कंट्रोल में रखता है, और अंत में तुम्हें ये पूरी तरह डिपेंडेंट बना देता है। डार्क ट्रूथ ये है कि ये कभी रियल प्यार नहीं था, ये सिर्फ इल्यूजन था। और यही ट्रूथ तुम्हें फ्री भी करता है, क्योंकि जब मास्क गिरता है और तुम रियलिटी देखते हो, तभी तुम अपने लिए एक हेल्थी और जेन्युइन लाइफ चुन सकते हो। अगर तुमने यहां तक सुना है, तो अब तुम वो चीज जानते हो जो ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी नहीं समझ पाते, कि हर स्वीटनेस, हर कॉम्प्लीमेंट, हर प्रॉमिस असली नहीं होता। बहुत बार वो सिर्फ तुम्हें कंट्रोल करने का मास्क होता है। तो अगली बार जब कोई तुम्हें अचानक बहुत परफेक्ट लगे, जब कोई तुम्हें गिल्ट में डालकर मैनिपुलेट करे, जब कोई
वेग प्रॉमिसेस दे या तुम्हारी फ्रीडम छीनने लगे, तो पॉज लेना, सिग्नल्स पहचानना और खुद को बचाना। याद रखो, सच्चा प्यार तुम्हें ग्रो करता है, क्लैरिटी देता है और तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट को रिस्पेक्ट करता है। और जो तुम्हें धीरे धीरे खत्म करे, वो प्यार नहीं, सिर्फ इल्यूजन है। अगर ये वीडियो तुम्हें रिलेटेबल लगा, तो इसे शेयर करो ताकि और लोग भी इस ट्रैप को पहचान सके। चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि डार्क साइकी में हम सच के उन चेहरों को एक्सपोज करते हैं जिन्हें ज्यादातर लोग छुपाते हैं। और हाँ, अपने एक्सपीरियंस कमेंट्स में लिखो, शायद तुम्हारी स्टोरी ही किसी और की आंखें खोल दे।